એટલું સુજસ લીજે. तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी, जगत माएटलु सुजस लीजे. दास अवगुण भर्यो जाणी पोता तणो, दया निधि दीन पर दया कीजे. तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी, जगत माएटलु सुयश लीजे. राग द्वेषे भर्यो मोह वैरी नड्यो, लोकनी रीत मां घणुं एरातो. क्रोधवश धम धम्यो शुद्ध गुण न विरम्यो, क्रोधवश धम धम्यो शुद्ध गुण न विरम्यो. भम्यो भव माहि हूँ विषय मातो. तार हो तार प्रभु मुझ सेवक भणी, जगत माएटलु सुयश लीजे. आदर्यो आचरण लोक उपचार थी, शास्त्र अभ्यास पण काई कीधो. शुद्ध श्रद्धान वली आत्म अवलंब विनो, शुद्ध श्रद्धान वली आत्म अवलंब विनु. तेह वो कार्य तेने को न सीधो. तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी, जगत माएटलु सुयश लीजे. स्वामी दर्शन समो निमित लही निर्मलो, जो उपादान शुचि न थाशे. दोष को वस्तुनो अहवा उद्यम तणो, दोष को वस्तुनो अहवा उद्यम तणो. स्वामी सेवा सही निकट लासे. तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी, जगत माएटलु सुजस लीजे. स्वामी गुण ओलखी स्वामी ने जे भजे, दर्शन शुद्धता तेह पामे. ज्ञान चारित्र तप वीर उल्लास थी, ज्ञान चारित्र तप वीर उल्लास थी. कर्म जीपी वसे मुक्ति धामे. तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी, जगत माएटलु सुजस लीजे. जगत वत्सल महावीर जिन वर सुणी, चित्त प्रभु चरण ने शरण वास्यो. तार जो बाप जी विरुद्ध निज राखवा, तार जो बाप जी विरुद्ध निज राखवा. दासनी सेवना रखे जोशो. तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी, जगत माएटलु सुजस लीजे. विनती मान जो शक्ति आप जो, भाव स्यादवादता शुद्ध भाषे. साधि साधक दशा सिद्धता अनुभवे, साधि साधक दशा सिद्धता अनुभवे. देवचंद्र विमल प्रभुता प्रकाशे. तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी, जगत माएटलु सुजस लीजे.
दास अवगुण भर्यो जानी पोतातनो दया निधि दीन पर दया कीजे दया निधि दीन पर दया कीजे। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। शमन भगवान महावीर के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। हम सभी की आस्था के केंद्र चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्मप्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्युषण पर्व का यह चौथा दिन और आज के दिन श्री कल्पसूत्री ग्रंथ के माध्यम से आप हम सब भगवान महावीर के उस कथानक को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमने ये पाया कि जिस प्रकार से फुटबॉल के ग्राउंड पर एक फुटबॉल किक खाती रहती है और इधर से उधर उधर से इधर भटकती रहती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी हमारी सबकी आत्मा इससे ही बड़े एक ग्राउंड पर, जिसे हम पूरे लोक कहते हैं, लोकाकाश कहते हैं, 14 राजू लोक कहते हैं, उसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में कभी एकेंद्रीय बनकर, कभी द्वेंद्रीय बनकर के, कभी तेंद्रीय बनकर के, कभी चतुरेंद्रीय बनकर के, कई पंचेंद्रीय बनकर के, कई मन सहित, कई मन रहित, कई पर्याप्त, कभी अपर्याप्त, कभी अंडे में और कभी गर्भ में, कई मिट्टी के भीतर और कभी आसमान में जन्म लेती रहती है और मृत्यु प्राप्त करती रहती है। जीने के लिए क्या क्या स्थान है, तो हर वह चीज, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, और आज की भाषा में कहें तो वैक्यूम हो, पर हर जगह ये जीव जन्म लेता रहता है। और ऐसा कहते हैं कि अंगुल के भी असंख्यात भाग में कितने जीव हैं, या सुई की भी एक नोक के स्थान पर कितने जीव हैं, तो अनंत अनंत जीव ठूस ठूस करके भरे हुए हैं। ऐसा पूरा ये जीवों का समुद्र है। अब जैसे एक समुद्र में एक बूंद का अस्तित्व यदि अपन देखें तो विशाल समुद्र है, उसमें किसी एक बूंद को चिन्हित करके यदि अपन उसका इधर से उधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं यदि विचरण देखें तो कैसा दिखेगा। मान लीजिए हमने उस बूंद को मार्क कर दिया और वो बूंद घूम रही है, कभी लहरों की थपेड़े उसको नीचे की ओर ले जाते हैं और कभी नीचे की धारा उसे ऊपर की ओर ले आती है। वो भटकती रहती है। कब तक भटकती रहती है? जब तक वो तपती नहीं है। और तप तप करके किसी बूंद के जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम क्षण आता है कि वो वाष्प बन जाती है और वो ऊपर उड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक समुद्र में एक बूंद के साथ परिवर्तन चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार समुद्र में आपकी हमारी सबकी आत्माएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भटकती रहती है। और भटकते भटकते कोई कोई जीव किसी किसी काल में, किसी किसी क्षेत्र में, किसी किसी योग से और कुछ विशेष पुरुषार्थ से एक ऐसा पराक्रम कर डालते हैं कि जिसके बल पर ये कर्मों के भार से मुक्त हो जाते हैं और वह आत्मा ऊपर उठ जाती है और उसी हम मोक्षगामी आत्मा कहते हैं। भगवान महावीर इसके एक उदाहरण है, जो हमारे समान ही भटक रहे थे और भटकते भटकते उन्होंने एक लंबा काल बिताने के बाद में कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया कि जिसके कारण से वो नीचे से ऊपर शिखर तक पहुंच गए।
मतलब नर से नारायण बन गए, मानव से महामानव बन गए और इंसान से भगवान बन गए। ऐसे परमात्मा का जीवन चरित्र हम सबके लिए प्रेरक ही नहीं है बल्कि अनुकरणीय है, और इसीलिए उस जीवन चरित्र को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ग्रंथकार ने हमें वहां तक ले गए ग्रंथकार कि हम उस दशा को देखें कि जब भगवान और हमारे में कोई विशेष अंतर नहीं था। वो भी भटक रहे थे, हम भी भटक रहे थे, लेकिन 27 भव का एक लंबा सफर तय करते करते उन्हें सुनिश्चित कर लिया कि अब मैं भटकूंगा नहीं। अपनी आत्मा की योग्यता, अपनी आत्मा की पात्रता को इस प्रकार से एक शेप दे दिया, एक आकार दे दिया कि जिसके बलबूते पर वो 27 भव में भगवान बन गए। पर 27 भव के भगवान बनने के अवसर को पाने के लिए श्रेय किसको जाता है? तो इन 26 भवों को जाता है। ऐसा नहीं था कि परमात्मा ने 26 भव में कोई गलती नहीं की। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि वो भी नरक गए, वो भी तिर्यंच गति में गए, वो भी निगोद तक गए इन्हीं 26 भवों में। लेकिन बस एक ही बात थी कि इन 26 भवों में उन्होंने गिर करके भी गिरने को अच्छा नहीं माना और हमेशा ऊपर उठने के मार्ग को ही अपनाया। इसलिए गिरते गए पुराने संस्कारों के कारण से, कर्म के तीव्र उदय से, लेकिन फिर जब मौका मिला, कभी सदगुरु मिले, पोटिलाचार्य आदि, तो उन्हें वापस अपने आप को ऊपर उठाया। तो आप सोचिए, भगवान ने बिल्कुल प्रैक्टिकली हमको ये बता दिया कि यदि तुम्हें भी ऊपर उठना है तो तुम्हें भी इसी मार्ग का अनुकरण करना होगा। ठीक है, जो दोष हुए वो दोषों का अनुकरण नहीं करना, लेकिन मार्ग जो सच्चा मार्ग था, मोक्ष मार्ग, उसको तुम्हें भी अपनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले 3 रत्नों के क्रम में सबसे पहले रत्न को प्रकट करना होगा, और उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। मतलब यदि आज की भाषा में कहें तो अपने कंसेप्ट्स को सही कर लो। एक तरफ संसार है, संसार मार्ग है, एक तरफ मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है। इन दोनों में भेद कर लो, कौन सत्य है, कौन असत्य है, किसमें बढ़ना चाहिए, किसमें नहीं बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा के शास्त्र के साथ साथ हमारे जीवन का अनुभव भी हमें समझा सकता है कि कौन सा मार्ग अच्छा है। ठीक है, एक मार्ग का हमने प्रयत्न उतना नहीं किया, लेकिन दूसरे मार्ग मतलब संसार मार्ग में खूब अनुभव लिया, स्वयं का भी और दूसरों का भी। और वास्तव में नीति शास्त्र क्या कहता है कि समझदार वो नहीं है जो ठोकर खाने पर भी फिर ठोकर खाता जाए। समझदार वो है जो ठोकर खा करके भी संभल जाए और सुधर जाए और फिर नहीं ठोकर खाए, ऐसी व्यवस्था कर ले। और अधिक समझदार तो वो होता है जो स्वयं ठोकर खाता ही नहीं है और दूसरे को ठोकर खाता हुआ देख लेता है और समझ जाता है कि देखो ये अंजाम है ठोकर खाने का, तो अपने को संभल करके चलना है। बस ऐसे ही ये चंद दिनों का जो जीवन है, इसमें हम ये तो नहीं कर सकते कि हर चीज की ठोकर खाएं और फिर सीखें। परमात्मा क्या कहते हैं? मुझे देख लो, मुझे देख करके तुम सुधर जाओ, तुम संभल जाओ। क्यों? क्योंकि ये संसार बड़ा ललचाता है, लुभावना लगता है, लेकिन इसमें फंसने के बाद कई बार तो इरिवर्सिबल स्थिति आती है कि हम निकल ही नहीं सकते। इसलिए क्या करो, या तो फंसो मत, और फंस गए हो तो फिर निकलने का पुरुषार्थ करो। और जिस मार्ग पर मैं चला हूं वह मार्ग वास्तव में सच्चे सुख का मार्ग है, और उस मार्ग को तुम अपनाओ। तो इसी सफर में भगवान महावीर ने 26 भव पूरे किए, और अब 27वें भव में क्या लेकर आ रहे हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इन दोनों के साथ आ रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में छूट भी गया सम्यक दर्शन, उसके कारण से पतन भी हुआ, लेकिन पुनः 25वें भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया कि अब कभी मैं गिरूंगा नहीं, अब मेरी आस्था कभी पलटेगी नहीं, अब मेरा विश्वास, अब मेरे कंसेप्ट्स कभी बिगड़ेंगे नहीं। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, भले मैं अभी जी पाऊं या कभी जी पाऊं, लेकिन सत्य तो मेरी आस्था में वही रहेगा। ऐसे भाव के साथ परमात्मा 26वें भव में प्रवेश कर रहे हैं, 27वें भव में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस समय ग्रीष्म काल था, और ग्रीष्म काल का भी चौथा मास चल रहा था, यानी जेठ आषाढ़ का मास था, और उसमें भी दूसरा पक्ष चल रहा था, यानी आषाढ़ सुदी का पक्ष चल रहा था।
एकम के बाद दूज, दूज के बाद तीज, तीज के बाद चौथ, ऐसे करते करते एक वो छठ की रात्रि आई। आषाढ़ सुदी छठ की रात्रि थी, और जिस समय किसानों को मेघ का इंतजार होता है, उस समय धरती पर एक वृष्टि हुई। और वो वृष्टि किसकी हुई? तो परमात्मा 10वें देवलोक से च्यवन करके इसी भरत क्षेत्र में जब अवसर्पिणी काल का चौथा आरा अपने अंत की ओर जा रहा था, और उस समय मात्र 75 वर्ष और 8.5 मास शेष थे, उस समय परमात्मा ने च्यवन करके इस धरती पर च्यवन लिया और प्रवेश हुआ उनका, जिसे आज हम बिहार प्रांत कहते हैं। तो कहते हैं उसी बिहार प्रांत में एक ब्राह्मण कुंड ग्राम था, महान कुंड ग्राम था, और उस महान कुंड ग्राम में एक सामान्य दंपत्ति रहती थी, जिसमें पति का नाम ऋषभदत्त था और पत्नी का नाम देवानंदा था। इन दोनों दंपत्ति के सामान्य घर में परमात्मा का च्यवन हुआ, और च्यवन के साथ ही परमात्मा देवानंदा की कुक्षी में अवतरित हो गए। बोली भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर का अवतरण हुआ, और हमें कुछ आश्चर्य हुआ क्या? कुछ अनहोनी जैसा कार्य हुआ क्या? तो सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन एक चीज अटपटी हुई। और वो अटपटी क्या हुई? कि जैसे कोई हीरे का व्यापारी है, और हीरे के व्यापारी से किसी हीरे के व्यापारी ने कोई रत्न खरीदा, और वो रत्न बहुत कीमती है। वो रत्न बहुत कीमती है, मानो 50 लाख का एक रत्न है, और उस रत्न को हीरे के व्यापारी ने एक लोहे की छोटी सी डिब्बी में उसको दे दिया। तो देखने वाले को भी आश्चर्य हुआ कि 50 लाख रुपए का हीरा था, और एक सामान्य लोहे की डिब्बी में ऐसा कैसे दे दिया इसने? इसने उसकी वैल्यू नहीं समझी। ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखें श्रद्धा की आंखों से, कि कल्पसूत्री की हर बात क्या है, हमें देखना किन नेत्रों से है? श्रद्धा के नेत्रों से। तो श्रद्धा के नेत्र से देखें तो हमें लगता है कि इतने बड़े भगवान, 3 लोक के नाथ, जिनके समान इस धरती पर पिछले 2500 वर्ष में कोई नहीं हुआ, उनका इस धरती पर आगमन होना, और वो भी एक सामान्य घर में, ऐसा कैसे संभव? आज अपन भी सोचें कि कभी अपने लिए अपन ससुराल जाएं, और ससुराल में बिल्कुल सामान्य से रोटी सब्जी बना दी जाए, और सामान्य से स्टील की थाली में या प्लेट में हमको दे दी जाए, और कहा जाए लो दामाद जी, कैसा लगेगा? हम देखेंगे ना, मैं कैसा और ये कैसे। तो ठीक उसी प्रकार से जब श्रद्धा होगी तो हमसे बड़े हमको कौन लगेंगे? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, जो होगा उसमें जी लूंगा, लेकिन मेरे परमात्मा की आशातना नहीं होनी चाहिए। पर यह आशातना किसने की? यह आशातना किसने की? ये कर्मों ने की। क्योंकि उस पर तो अपन जाते हैं बाद में, लेकिन ये आशातना हो गई। जब ये आशातना हुई तो इस समय ग्रंथकार भगवंत को याद आया कि देखो, इस आशातना के काल में भी एक भक्त ऐसा था भगवान का जिससे रहा नहीं गया, और उस भक्त ने अपना कर्तव्य पूरा निभाया। और कैसे निभाया, उसी को वर्णन करने यहाँ जा रहे हैं। वर्णन करते हैं अब मध्य लोक से ऊपर उठ करके हम ऊर्ध्व लोक की ओर चलते हैं और इंद्र तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके पहले एक घटना और घटती है कि परमात्मा का आगमन हुआ, और परमात्मा के आगमन के साथ ही परमात्मा के आगमन का शुभ संदेश सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ? तो सर्वप्रथम जो परमात्मा के सबसे निकट कौन? माता। वो माता कितनी सौभाग्यशाली होगी कि जिसकी कुक्षी में परमात्मा का अवतरण हो गया। हम इतने वर्षों से मंदिर जाते हैं, पर मंदिर में परमात्मा की प्रतिमा देख करके भी हृदय में परमात्मा का अवतरण नहीं हो पाता। और उस माता ने अर्धरात्रि के अवसर में परमात्मा का अवतरण होने के साथ ही क्या देखे? 14 महास्वप्न देख डाले। और वो महास्वप्न जब देखे तो वो अर्ध जागृत माता ने देख करके महसूस किया कि उसके भीतर में हर्ष का संचार हो गया।
एकदम आनंदित हो गई, उसके नेत्र पुलकित हो उठे। और ऐसा नहीं रहा कि वो अंगड़ाई ले रही है या वो आलस कर रही है। वो न तो उतावली होकर के और न ही लड़खड़ाती हुई, वो बिल्कुल राजहंसी की चाल से उन सपनों को देख करके, उन हाथी आदि सपनों को देख करके अपने भरतार के कक्ष में जाती है और भरतार ऋषभदत्त को जगाती है और बड़े अच्छे संबोधन के साथ जगाती है। और जगाने के बाद उनसे निवेदन करती है कि हे देवानुप्रिय, मैंने आज अभी कुछ क्षण पहले इतने सुंदर स्वप्न देखे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मेरे स्वप्नों का क्या अर्थ होगा, आप तो इतने बड़े पंडित हैं, तो आप जरूर बता पाएंगे। और इसलिए मैं वो पूछने के लिए आपको अर्धरात्रि में जगाने आ गई। और निवेदन करती हैं कि आप जल्दी से बताइए, जिन सपनों को देख करके मेरा मन मयूर नाच रहा है, तो उन सपनों का आखिर फल क्या होना चाहिए। पति देव भी उठते हैं और उठने के बाद बिना किसी आक्रोश के या बिना उत्तेजना के पत्नी को भद्रासन में बिठाते हैं और बिठा करके वो सपनों का जब वर्णन सुनते हैं तो सुन करके वो भी प्रफुल्लित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने ये 14 स्वप्न जो देखे हैं, ये स्वप्न शास्त्र की दृष्टि से महास्वप्न है, और ये स्वप्न निश्चित तौर पे कल्याण करता है, शिव करता है, धन करता है, शोभा युक्त आरोग्य करता है। और इनका फल हे महाभागे इस प्रकार से मिलेगा कि निश्चित तौर पर 9 मास 7.5 दिन बीतने के बाद हमें अर्थ लाभ की, भोग लाभ की और पुत्र लाभ की, सुख लाभ की प्राप्ति होगी। हमें निश्चित तौर पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र कैसा होगा, तो 32 लक्षणों से युक्त होगा। साथ ही साथ सर्वांग पूर्ण पंचनी शरीर वाला होगा, और जब थोड़ा बड़ा होगा तो वह सब विद्याओं में निपुण हो जाएगा, यहाँ तक कि वो वेदों को, वो उपवेदों को, पुराणों को आदि सबको जान लेगा, और 6 अंगों का वेत्ता होगा, वो महापंडित होगा और 8 व्याकरणों का ज्ञाता होगा। इस प्रकार से कहते हैं कि तुमने बहुत ही तुष्टिकर, पुष्टिकर ऐसे स्वप्न देखे हैं। ऐसा जब वर्णन करते हैं तो देवानंदा सुन रही है, पर सुनने के बाद ही भीतर में भावों का रसायन बदल रहा है। जब कोई खुशखबरी आती है तो हमें बाहर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कितना खुश हूं, लेकिन हमारे आनंद की लहरें भीतर में जब लहराती है तो हमारे को उसका अनुभव साक्षात होता है। देवानंदा को भी कुछ इसी प्रकार का अनुभव हो रहा था। उसका पुण्य जाग उठा था। भले ही सामान्य घर में रह रही थी, सामान्य सुविधाओं में जी रही थी, सामान्य व्यवस्था में जी रही थी, लेकिन उसको मानो क्या महसूस हुआ कि आज मेरे भगवान मुझको मिल गए। जैसे किसी एक भिखारी को कोई लॉटरी नहीं खुल जाए और लॉटरी का सिर्फ संदेश ही आए कि तुम्हारी लॉटरी खुली है क्योंकि नंबर ये फला आया है, तो व्यक्ति सुनने वाला, वो भिखारी क्या हो जाएगा, नाच उठेगा। तो ऐसी स्थिति आनंद से विभोर कर देने वाली किसकी थी? देवानंदा की थी। सोचिए कितने जन्मों तक कोई भावना भाता होगा कि मुझे परमात्मा मिले, मुझे परमात्मा मिले, मुझे परमात्मा मिले। तो सैकड़ों, हजारों, लाखों पुत्र इस विश्व में हर दिन जन्म लेते हैं, लेकिन वो स्वर्णिम दिन किसी किसी के जीवन में आता है कि जब 3 लोक के नाथ परम पिता एक पुत्र बन करके मां की कुक्षी में पधार जाते हैं। अपने विशाल रूप को ही मानो बोना करके मां की कुक्षी में इस तरह से पधार जाते हैं कि मानो मैं कोई विराट व्यक्ति तो नहीं हूं, मैं तो एक मात्र शिशु हूं। ऐसे भाव के साथ जब परमात्मा का इधर प्रवेश होना हुआ और देवानंदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, तो पतिदेव के शब्दों को सुन करके आनंद विभोर होती हुई हाथ जोड़ करके उनको धन्यवाद देती हुई और ये बताती हुई, जताती हुई कि मुझे भी इस प्रकार से ही महसूस हो रहा है, और ऐसा करते हुए वापस जाती है। वो पूरे रात्रि भर जागती रहती है। ये प्रसंग बीतता है। इस प्रसंग के बीतने के साथ ही इधर देवानंदा अपना समय बिता रही है। देवानंदा का समय बीत रहा है, क्या उसकी कल्पना सार्थक होगी या नहीं होगी? क्या जिनका इंतजार उसे था वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होगी या नहीं होगी? उत्तर मिलेगा नहीं होगी। लेकिन देखिए, एक कल्पना में हम जी रहे हैं, मेरा बेटा बड़ा होगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, फिर उसके लिए मैं एक फ्लैट खरीदूंगा, बॉम्बे की बिल्कुल मेन स्टेशन पर, मेन स्थान पर फ्लैट खरीदूंगा, फिर उसके लिए वहां पर फ्लैट में सब व्यवस्थाएं कराऊंगा, फिर उसका बड़े होने पर शादी करूंगा, और शादी करने के बाद
उसके पति पत्नी दोनों वहां रहेंगे और मुझे ही बुजुर्ग अवस्था में वहां रखेंगे और कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा, सुख चैन मिलेगा। ये सब कल्पनाएं हमारी भी चलती रहती है। पर जैसे आप बोल रहे हैं कि उस माँ की कल्पना शायद पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक उसी प्रकार से कई कल्पनाएं हमारी ऐसी हैं, यदि हम 100 कल्पना दिन भर में करते हैं तो शायद एक कल्पना पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। पर कल्पना ही कल्पना में पुण्य का बंद करते हैं कि पाप का बंद करते रहते हैं। हम घूमने जाते हैं तो 4 स्टेशन के बारे में सोचते हैं, जाएंगे भी यदि तो 1 स्टेशन जाएंगे, बाकी 3 स्टेशन में घूमने फिरने की जो प्लानिंग की, उस प्लानिंग का भी कर्मबंध हुआ या नहीं हुआ, उसका ही कर्मबंध हुआ। तो ऐसे ही विचारों में पाप भी बनता रहता है। लेकिन माता देवानंदा क्या कर रही है, भाग्य में जो होगा वो होगा, लेकिन जब तक पुत्र है तब तक क्या बांध रही है, पुण्य या पाप? पुण्य बांध रही है। तो ऐसा पुण्य हम भी बांध सकते हैं क्या? ऐसा पुण्य हम भी बांध सकते हैं क्या? भले पुत्र रूप में नहीं, लेकिन स्वामी रूप में, हमारे आदर्श के रूप में, हमारे आराध्य के रूप में, हमारे हृदय सिंहासन पर यदि परमात्मा विराजमान होंगे तो ये परमात्मा हमेशा हमें किससे बचाते रहेंगे? तो पाप में भटकने से बचाते रहेंगे। तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति देवानंदा को हुई। आगे दृश्य अब चला ऊर्ध्वलोक की ओर, क्योंकि परमात्मा का भक्त इंद्र भी किसका इंतजार हमेशा करता रहता है? परमात्मा का इंतजार करते रहते हैं। और ऐसे इंद्र अपने अवधि ज्ञान से वहीं बैठे बैठे, ऊर्ध्वलोक में बैठे बैठे सब नजारा इस मनुष्य लोक का देखते रहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते रहते हैं, सुबह सुबह अखबार आता है और हम सोचते हैं अमेरिका में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, हमें लगता है वहां के लोग कितने खुश होंगे, तरसते रहते हैं कई बार हम। आज तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले तक फॉरेन जाता था व्यक्ति, तो वो जब रिटर्न होता था तो उसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए कई बॉम्बे और कभी दिल्ली जाकर के उसको रिसीव करते थे। क्यों? क्योंकि तुम अमेरिका होकर आए हो। सोचिए, हम जैसे लोग अमेरिका की तरसते हैं, इंद्र जैसे लोग कहाँ के लिए तरसते हैं? इस मनुष्य लोक के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनको देखने को कल्याणक यदि मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? यहीं मिलते हैं। तो ऐसे इंद्र ऊर्ध्वलोक से धरती लोक का नजारा देख रहे थे। पर वो इंद्रलोक में रहने वाले इंद्र की स्थिति क्या? इंद्र की स्थिति क्या? हमारे जैसी, हमसे नीचे या हमसे भी ऊपर? कैसी स्थिति, क्या मानेंगे? तो इंद्र जो थे भावों से भी ऊंचे थे और द्रव्य से भी बहुत ऊंचे थे। वास्तव में इंद्र कौन बनते हैं? तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं वही इंद्र बनते हैं। तो भावों की अमीरी भी है उनके पास, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसा पुण्य संचित भी करते हैं जिसका फल उन्हें इंद्र के रूप में मिलता है और वो अपार ऐश्वर्य के स्वामी हो जाते हैं। तो ऐसे इंद्र की बाहर में भी समृद्धि थी और भीतर में भावों की समृद्धि भी थी। कदाचित बाहर की अमीरी ना भी हो तो कम से कम भीतर की गरीबी ना हो, ऐसा प्रयत्न तो पाप के उदय में जीने वाला भी कर सकता है और पुण्य के उदय में जीने वाला भी कर सकता है। इंद्र की स्थिति कैसी? तो कहते हैं 32 लाख विमान के मालिक, 84,000 सामानिक देव जिनकी रिद्धि उनके समान थी, फिर मुखिया किसको मानते थे? इंद्र को मानते थे। 33 पुरोहित के स्थान पर रहने वाले, और कहते हैं कि 4 लोकपाल, कुबेर आदि तो उनके लोकपाल हैं जिनके लिए हम तरसते रहते हैं कई बार। और ऐसे इंद्र की सेना, हाथी की, घोड़े की, रथ की, पैदल की, ऐसे अनेक प्रकार की सेना, इन सब के मालिक एकमात्र पूरे स्वधर्म देवलोक में कौन है? तो स्वधर्म इंद्र जिन्हें हम कहते हैं। उनकी यशोगाथा कैसी गाई जाए? तो कहते हैं उनके अनेक नाम ही उनकी यशोगाथा गा रहे हैं। शक्र नाम के सिंहासन में बैठते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? इसीलिए अपन नमुत्रम के पाठ को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? शक्रस्तव। ऐसे उनको देव राजा बोलते हैं। जैसे मनुष्यों में राजा कोई होता है, वो देवों के राजा थे। उनको वज्रपाणी भी कहते हैं। वज्र ऐसा शस्त्र जो अमोघ है, जो चूकता नहीं कभी, जिस पर चल जाए उसको छोड़ता नहीं। लेकिन वो किसके कंट्रोल में रहता? इंद्र के कंट्रोल में रहता, उनके हाथों में रहता, इसलिए उनका नाम पड़ गया वज्रपाणी। इसी प्रकार से कभी उनको कहा गया पुरंदर। जब उनको आक्रोश आता, जब उनको क्रोध आता किसी शत्रु पर, किसी दुर्जन पर, तो उसके नगर के नगर नष्ट कर देते, इसलिए उनका नाम पड़ गया पुरंदर। कार्तिक सेठ के भाव में उन्होंने 100 अभिग्रह किए थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? शतकेतु। इसी क्रम में
अभी अपन देखते हैं इस जमाने में कि कोई बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके एक पीए होते हैं, और यहां पर उनके कितने, तो कहते हैं 500 उनके सहयोगी रहते हैं, उनके मंत्री रहते हैं। तो इसलिए उनका नाम पड़ा सहस्राक्ष, मतलब 1000 आंखें उनकी सुरक्षा करती रहती, उनकी व्यवस्था करती रहती। ऐसे अनेक नामों से नवाजे गए ये इंद्र जो हैं, ये इंद्र अपने आनंद में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पूर्व दिशा की ओर मुख था, लेकिन भीतर के भाव क्या कह रहे थे? किसी का इंतजार है। किसका इंतजार? जब बहुत दिन हो जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? अब संडे का इंतजार है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, परसों संडे है। अपन संडे का इंतजार करते हैं क्योंकि भोग रुचि है। लेकिन भक्त रुचि जिसकी होती है, भक्ति की रुचि जिसकी होती है, उसको इंतजार किसका रहता है? भक्ति का कोई मौका मिले मुझे। कोई दानी होता है उसको इंतजार रहता है मेरे को दान का मौका मिले। कोई तपस्वी होता है उसको मौका इंतजार रहता है मुझे कोई भादो आ जाए तो मुझे तपस्या का मौका मिल जाए। एक भादो वो जिसमें व्यक्ति बोलता है कि आषाढ़ में शादी हुई, अब भादो में कहाँ जाना है? हनीमून बनाने जाना है। और दूसरा तपस्वी वो होता है जो भादो में सोचता है कि मेरा मासिक श्रमण शुरू हो जाए, तो संवत्सरी आते आते मेरा पूरा मासिक श्रमण हो जाए। ये सबकी अपनी अपनी रुचि है। इंद्र की रुचि क्या? ये सस्पेंस है। इंद्र की रुचि क्या? बाहर से देखें तो लीला लहर में, लेकिन भीतर से देखें तो उनको खालीपन का एहसास हो रहा है। अपने भावों की गरीबी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जानता तो हूं, मानता भी हूं, लेकिन जीता क्यों नहीं मैं? क्यों भोगों में लिप्त हूं मैं? क्यों नहीं जी पाता मैं? तो ऐसे भावों के साथ जीने वाले इंद्र के भीतर में वो जो भाव थे, वो भाव उनको बार बार धरती लोक की ओर ले जाते, और उनके अवधि ज्ञान से वो धरती लोक को देखते रहते। ऐसे ही देखते देखते एक दिन आषाढ़ सुदी छठ के दिन घटना घटी कि उनकी नजर कहां पड़ी? धरती लोक पर पड़ी। और नजरें घुमाते घुमाते उनको नजारा दिखा कि अरे मेरे परमात्मा का चवन हो गया। ये बनने वाले महावीर जो हैं ये आ गए धरती लोक पर। और कुछ समय बाद अब मुझे उदाहरण दिखेगा कि साधना हो तो कैसी, समता हो तो कैसी। तो ऐसे भावों में विचार करते करते वो परमात्मा को निहार रहे हैं, और निहारते निहारते परमात्मा कितनी दूर है उनसे, कितनी दूर है। तो कहां देवलोक और कहां मनुष्य लोक। लेकिन परमात्मा को देखते देखते जैसे ही परमात्मा दिखे तो वैसे ही खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? आज भी कभी कभी परमात्मा की प्रतिमा आती है ना तो थाली बजती है। थाली क्यों बजती है? तो थाली इसलिए बजती है कि सावधान। क्यों सावधान? हर भक्त सावधान हो जाए। कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई भी कथा कर रहा है, रुक जाए। क्यों? क्योंकि 3 लोक के नाथ पधार रहे हैं। तो हम खड़े हो जाते हैं परमात्मा के आगमन में। ये परिपाटी आज से नहीं है, ये शिष्टाचार की परिपाटी वर्षों से चली आ रही है। उससे इंद्र भी अपरिचित नहीं थे। इंद्र ने देखा मेरे परमात्मा आ गए, दिख रहे हैं, तो सिंहासन में बैठे बैठे, मान के प्रतीक सिंहासन में बैठे बैठे मैं क्या परमात्मा को देखूं या परमात्मा के हाथ जोड़ूं? नहीं, मैं खड़े होऊंगा। खड़े हो गए। खड़े ही नहीं हुए। उनकी चंचलता, जो प्रशस्त चंचलता थी, जो अनुमोदनीय चंचलता थी, वो किनकी ओर ले जा रही है उनको? परमात्मा की ओर। कैसे जाएंगे? अभी तो ऊर्ध्वलोक में है, अपने विमान में है, लेकिन 7-8 कदम आगे बढ़ करके, पादुकाएं आदि निकाल करके, पूर्ण शिष्टाचार के साथ, पूर्ण विनय के साथ, योग मुद्रा में आकर के, परमात्मा की भक्ति में भाव विभोर होकर के उनके मुख से कुछ निकलता है। क्या निकलता है? उन्हें कितने दिन में याद किया होगा इसको? रोज गाथा लेने जाते होंगे ना। अपना काम यह है कि अपन सूत्र से अर्थ तक पहुंचते हैं, और ज्ञानियों का काम क्या है? वो अर्थ से सूत्र तक पहुंच जाते हैं। उनकी भक्ति जब भाव से ओतप्रोत हो जाती है, वो जब ओवरफ्लो होने लगती है, तो अपने मन में टिक नहीं पाती, तो वचन के माध्यम से कहाँ जाती है? वो बाहर आ जाती है। और उन वचनों में जो निकलता है वो अमर रचनाएं हो जाती है। वास्तव में अमर की ही रचना थी, क्योंकि देव का एक नाम अमर भी है, और ये रचना भी कैसी हो गई? अमर ही हो गई। तो आज हजारों, लाखों, करोड़ों, आज तक आचार्यों ने भी जिस पाठ से परमात्मा की स्तवना की होगी, वो पाठ के रचयिता कौन?
तो ग्रंथकार भगवान कहते हैं वो और कोई नहीं, वो इंद्र स्वयं। और वो भावों से युक्त होकर के जब उनकी रचना हुई तो उस रचना में नमोत्थुणम, अरिहंताणम, भगवंताणम ये पाठ निकलता चला गया। और एक एक शब्द में क्या भरा हुआ था? एक एक शब्द सार्थक था। सार्थक ही नहीं था बल्कि अर्थ से भरा हुआ था। हम जैसे सामान्य प्राणी कभी इसके शब्दार्थ भी जान लेते हैं तो हमको लगता है मुझे इसका अर्थ मालूम है, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए भावों को हम जैसे लोग तो नहीं जान पाते। पर हरिभद्र सूरी जी ने जब ललित विस्तरा ग्रंथ का रचना की तो उस समय वो पूरा ग्रंथ सिर्फ एक इस नमोत्थुणम के ऊपर लिख डाला और उसमें इतनी गहराई आ गई कि आज एक सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। तो ऐसी रचना किसने की? ये शक्र ने की, इसलिए इसका नाम पड़ा शक्रस्तव। नमोत्थुणम के साथ ही सबसे पहला मंगलकारी शब्द कौन सा बोला? नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? किसको नमस्कार हो? तो जितने शब्द आते गए बाद में वो सब शब्द एक ही व्यक्तित्व के लिए हैं, पर एक व्यक्तित्व के लिए चुने गए शब्द एक नहीं है, अनेकों शब्दों से परमात्मा की स्तुति की गई। नमोत्थुणम अरिहंताणम, नमोत्थुणम भगवंताणम, नमोत्थुणम आईकरणम। एक एक शब्द सार्थक है, एक एक शब्द सार्थक है। राग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीत लिया इसलिए अरिहंत। ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भग मतलब होता है ज्ञान, भग मतलब होता है ऐश्वर्य, भग मतलब होता है यश। तो जो भग को प्राप्त कर लें मतलब ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान, परम ऐश्वर्यवान, इसलिए उनको परमेश्वर बोलते हैं अपन। तो ऐसे कौन? ऐसे मेरे प्रभु महावीर। और कैसे? तो बोलते हैं आईकरणम। जिस समय वो आते हैं तो धर्म की क्या करते हैं? आदि करते हैं, शुरुआत करते हैं। सोचिए उनको वसीयत में कुछ नहीं मिलता, फिर वो अपना स्वयं पुरुषार्थ करके अपना धन कमाते हैं, आत्मधन कमाते हैं, इसलिए आदि करने वाले। और कैसे? स्वयं के लिए आदि करने वाले, लेकिन जगत के लिए क्या करने वाले? तीर्थ की स्थापना करने वाले, तीर्थयारणम। और तीर्थ की स्थापना करने वाले ये परम गुरु कैसे? कि इनका कोई गुरु नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं? स्वयं संबुद्धाणम। ऐसे एक एक शब्द से, ऐसे एक एक शब्द से परमात्मा के गुणों का गान करते चले गए। किसको सुनाने के लिए? किसी को नहीं सुनाने के लिए, बस अपनी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए। भक्ति हो तो ऐसी हो। ऐसा पूरा नमोत्थुणम का पाठ करने के बाद भी इंद्र की भक्ति तो समाप्त नहीं हुई होगी, लेकिन शब्द की सीमा आई होगी, इसलिए वो रुक गए। पर रुकने के बाद अंदर ही अंदर भावों में कौन आ गए? मानो चल करके परमात्मा आ गए। और ऐसे परमात्मा को भावों में रख करके अब परमात्मा कहाँ आते हैं? इंद्र कहाँ आते हैं? वापस अपने सिंहासन पर आते हैं और उन्हीं भावों में रमण कर रहे हैं। कोई अच्छी न्यूज मिले, कोई अच्छी घटना घटे तो वो अतीत भी बन जाती है, तो भी बार बार उसी की स्मृति आती या नहीं आती? तो ठीक उसी प्रकार से इंद्र को भी अब रह रह करके वही चिंतन, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, ये भाव आ रहा है। और इस भाव में उनको अब अभी तक तो सिर्फ परमात्मा ही दिख रहे थे, अब कौन दिखने लगा? अब परमात्मा के आसपास का वातावरण दिखने लगा। और जैसे ही वातावरण दिखा तो उनको लगा कैसा अभावग्रस्त घर है ये, कैसा असुविधामय घर है। और शायद चिंतन कर रहे होंगे कि हे परमात्मा आपकी तौहीन है ये, और मेरे रहते हुए तौहीन कई गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि मैं कहाँ रह रहा हूं और मेरे परमात्मा कहाँ रह रहे हैं। कभी कभी हम कोई मंदिर निर्माण होता है और 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 11,00,000 का भी लाभ ले लेते हैं, तो हमारे शायद मन में ये भाव आता है कि देखो मैं दानी हूं, मैं दानी हूं। अरे उससे कई गुना अधिक दान तो हम रोज अपने घर के ही लगाए थे। यदि 11,00,000 का दान देने वाले को कहा जाए कि तुम 11,00,000 के मकान में रह सकता है आज के परिवेश में, 11,00,000 के मकान में रहो, वो बोलेगा 11,00,000 में तो शायद 100 स्क्वायर फीट मेरा प्लॉट भी नहीं आएगा। ऐसी ऐसी जगह भी रहते हैं। तो आप सोचिए कि मेरे परमात्मा कहां और मैं कहां, ये चिंतन कौन कर रहा है? मतलब इंद्र का हर चिंतन किससे जुड़ा हुआ है? परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अपने जीवन का हर प्रयास या हर प्रयत्न या हर कार्य किससे जुड़ा होना चाहिए? परमात्मा से। मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे अपने आप से पूछना, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? मेरे परमात्मा की आज्ञा है क्या? बस ऐसे भाव में जिएंगे तो हमको कोई भटका नहीं सकता, हमारा कोई पतन नहीं कर सकता।
बस मेरे साथ मेरे कौन, मेरे परमात्मा, इंद्र के साथ कौन, इंद्र के परमात्मा। इसीलिए इंद्र भविष्य में मुक्त होंगे। तो ऐसे परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं तो क्या पाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ये चिंतन करते करते उनको विचार आता है कि मेरे परमात्मा जो हैं वो ऐसी अवस्था में कैसे आ गए, सामान्य कुल में कैसे आ गए। वो तो किसी उच्च कुल में रहना चाहिए, लेकिन वो ऐसे आ गए। तो विचार आता है अपने अवधि ज्ञान से कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा हो रहा है, और कभी कभी ऐसा होगा भी कि नहीं होने योग्य कार्य भी होता है। और कभी परमात्मा का चवन इस प्रकार से होता है, लेकिन फिर चवन भले ही हो जाता है लेकिन जन्म नहीं होता। चवन भले ही हो जाता है लेकिन जन्म नहीं होता। जन्म तो परमात्मा के जो परमात्मा का स्तर है उसके अनुरूप होता है। और ये मेरा ही आचार होता है, मतलब इंद्रों का ही आचार होता है कि परमात्मा को सामान्य माँ की कुक्षी से पधरा करके, निकाल करके, उनका संचरण करके उन्हें कहाँ लाया जाए। तो उन्हें कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली, कोई पुण्यशाली ऐसी माँ की कुक्षी में पधराया जाए, ऐसा विचार इंद्र को आता है। क्योंकि मेरे भगवान जो हैं वो कईयों को तारने वाले हैं, तो क्या मेरा ऐसा कर्तव्य नहीं होगा क्या, मेरे उपकारी के प्रति मेरा ऐसा दायित्व नहीं होगा क्या। ऐसा विचार उनके भीतर में आ रहा है। इस बीच में ग्रंथकार भगवान ने एक घटना और बताई कि परमात्मा कैसे हैं। तो नमूत्रों का पाठ करने वाले इंद्र के पाठ से देखें तो अनेक पद हैं और हर पद सार्थक है, लेकिन एक विशेष पद और आया। वो कौन सा आया? तो धम्म सारहीणम, मतलब परमात्मा कैसे होते हैं? धर्म के सारथी होते हैं। जो सबको मंजिल तक पहुंचा दें वो कौन होता है? वो सारथी होता है। तो ऐसे सारथी के प्रति हर एक का दायित्व होता है। पर ये सारथी कैसे हैं? ये सारथी कैसे हैं, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं? तो एक उदाहरण आता है इसमें कि सैनिक महाराजा के पुत्र, जिनका नाम क्या था? मेघ कुमार। ये मेघ कुमार के जीवन में एक घटना घटी और वो भटक रहे थे, भटकने जा रहे थे। लेकिन भटकते हुए मेघ कुमार को किसने बचा लिया? परमात्मा ने बचा लिया और उनको एक सही दिशा दे दी। कैसे घटना घटी? तो कहते हैं जब मेघ कुमार का जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही माँ ने कहीं दोहले देखे, धारिणी माँ ने कहीं दोहले देखे और विचार किए, और वो सब दोहले क्या हुए? अभय कुमार आदि के माध्यम से पूरे भी हुए। ये सब क्रम में मेघ कुमार का जन्म हुआ और मेघ कुमार के जन्म के साथ ही नामकरण करा गया। थोड़े समय में वो बालक जो थे वो बड़े हुए और बड़े होने के साथ ही उनका विवाह हुआ। और विवाह जब हुआ तो उस समय 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ सोनइये, ऐसे करते हुए 8 महल, ये सब उनको विवाह के समय कन्यादान के रूप में प्राप्त हुआ और 8 कन्याओं से उनका विवाह भी हो गया। मेघ कुमार लीला लहर में जी रहे थे, संसार के भोगों में रचे पचे थे। उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से आया? तो प्रभु महावीर के माध्यम से आया। प्रभु महावीर का उपदेश सुना। कभी उपदेश में आदेश नहीं होता, लेकिन जिज्ञासु जीव होता है, भला जीव होता है, लघुकर्मी होता है, सरल हृदय होता है, कोमल हृदय होता है। वो क्या करता है? वो उपदेश को आदेश मान लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो उपदेश मुझे मिल रहा है वो उपदेश में मेरा ही हित है। तो ऐसे मेघ कुमार को समझ में आ गया कि इसमें मेरा ही हित छिपा हुआ है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमात्मा के उपदेश को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि आत्मसात किया और जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि अपार ऐश्वर्य, अपार संपत्ति को छोड़ करके मैं कहाँ निकलूंगा? तो मैं अब मोक्ष मार्ग में निकलूंगा, संयम को अंगीकार करूंगा। देखिए उनके पास क्या कमी थी। उनके पास 8 महल थे, 8 करोड़ सोने प्राप्त हुए थे, 8 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, 8 करोड़ के रत्न प्राप्त हुए थे, ये सब प्राप्त हुए थे। लेकिन उनको एक कमी लग रही थी। क्या कमी लग रही थी? कि 8 गुणों की प्राप्ति नहीं है। और वो कब प्राप्त होती है? जब 8 कर्मों का क्षय होता है, ज्ञानावरणी का क्षय होता है, तो केवल ज्ञान रूपी रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसी केवल दर्शन की, ऐसी अनंत सुख की, ऐसी अनंत वीर्य की, ऐसी अक्षय पद की, ऐसे 8 गुणों की प्राप्ति होती है। तो सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? जो सिद्ध परमात्मा के पास 8 गुण होते हैं वो 8 गुण मेरे पास नहीं है।
अब यदि कुछ पाना है तो क्या पाना? उन 8 गुणों को पाना। तो मेघ कुमार ने एक दृढ़ निर्णय किया कि वो बिना चारित्र अंगीकार करे नहीं प्राप्त होंगे, कर्मों का क्षय किए बिना प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए कर्मों का क्षय करने के लिए दीक्षा अंगीकार कर ली, और दीक्षा अंगीकार करने के साथ ही अब संयम पथ पर अग्रसर तो हुए, लेकिन परीक्षा की घड़ियां भी शुरू हो गई। क्यों? क्यों परीक्षा? जो व्यक्ति जितनी सुविधा में जीता है उसको अभाव में जीतना उतना ही मुश्किल पड़ता है। जो व्यक्ति जितने सम्मान में जीता है उसको अपमान के घुट सहना पीना बहुत मुश्किल पड़ते हैं। हम भी क्या होते जा रहे हैं? सुविधामय सम्मानमय जीवन जी रहे हैं। मुझे कोई बोलने वाला नहीं होना और मुझे कुछ कमी नहीं होना, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति आज भले ही सुखी रह जाए, लेकिन जब कर्म का पलटा होता है और जो नहीं चाहते हैं वैसा पाप का उदय आता है तो सहना भी पड़ता है और अभाव में जीना ही पड़ता है। मेघ कुमार के लिए पहली रात्रि बिताना क्या हो गई? बहुत कठिन हो गई। क्यों कठिन हो गई? क्योंकि नीचे सोना पड़ा। अंतिम साधु थे इसलिए अंतिम स्थान पर भी सोना पड़ा, और निकलने वाले साधुओं से क्या मिलने लगी? ठोकरें मिलने लगी, और उसके साथ साथ धूल भी पड़ने लगी। जमीन पर सोना, धूल के बीच में सोना, संथार लगा करके सोना, और उसमें भी रात भर नींद नहीं आई। जब रात भर नींद नहीं आई तो हम जैसे लोग भी क्या करते हैं, जब कोई अच्छा काम होता है और शुरुआत में ही तकलीफ आ जाए तो बोलते हैं भैया अभी पलट जाओ, दादा अच्छा है। तो उनका भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि आज की रात्रि तो बीती है, अभी तो जीवन पूरा बीता नहीं है, मैं वापस लौट भी जाऊंगा तो मेरा परिवार मुझे स्वीकार कर लेगा, फिर मेरी रानियां है ना, मेरे महल है ना, सब कुछ मिलेगा मुझे। तो विचार आया कि कल सुबह लौट जाऊंगा। तो लौट गए कि नहीं लौटे? क्यों नहीं लौटे? क्यों नहीं लौट पाए? क्योंकि उनका एक नियम था, एक निर्णय था कि आया हूं तो किसकी मर्जी से? परमात्मा के उपदेश से आया हूं, उनकी अनुमति से आया हूं, तो जाऊंगा भी तो किसकी अनुमति से? उन्हीं की अनुमति से। तो पहुंच गए उनके पास। तो परमात्मा के पास पहुंच करके कैसे काउंसलर हैं परमात्मा कि आज के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हजारों रुपए की फीस लेकर के भी किसी के जीवन को नहीं बदल पाते हैं। कई बार बोलते हैं भैया दवाई लेना पड़ेगी, तुम्हारा मनोरोग थोड़ा ज्यादा है। लेकिन हमारे परमात्मा के कुछ शब्द ही काफी थे। क्या याद दिलाया उन्होंने? परमात्मा ने जब सुबह उनका आगमन हुआ, उन्हें अपनी बात को रखा, तो परमात्मा ने एक ही बात कही कि याद करो 3 भाव पूर्व तुम कैसे थे। हाथी थे, सफेद हाथी के रूप में थे और जंगलों में रहते थे। क्या हुआ था उस जन्म में? तो जंगल में अक्सर आग लग जाती है, तो ग्रीष्म काल था और आग लग गई। और आग लगने के साथ ही क्या हुआ कि तुम आग से बचने के लिए भागने लगे, और भागते भागते तुमको एक सूखा सरोवर दिखा होगा, उसमें थोड़ा कीचड़ था। वहां जाकर के तुमने सोचा कि यहां ठंडक मिलेगी, तो इसलिए वहां तुम पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उस कीचड़ में फंस गए। बोले दुख का अवसर था कि सुख का अवसर था? दुख का अवसर था। और इस दुख के अवसर में भी तुम्हारे को ऊपर से और दुख आया। पाप के उदय में नीचे से दुख, ऊपर से दुख, सब तरह से दुख आता है। छप्पर फाड़ करके दुख आता है। ऊपर से किसी हाथी ने क्या करा, शत्रु हाथी ने तुम्हारी कमजोरी को समझ लिया कि तुम कीचड़ में फंसे हुए हो। क्या करा, अपने दांतों की नोक से तुम्हारे को क्या कर दिया, नोच डाला, और तुम तड़प तड़प करके कीचड़ से बाहर भी निकल नहीं पाए और अपनी रक्षा भी नहीं कर पाए, और तुमको मरना पड़ा। और आर्ध्य में मरने के कारण तुम्हें वापस जन्म तो मिला, लेकिन कहां मिला? फिर तिर्यंज गति में। तिर्यंज गति में जाने के कारण फिर तुम्हें हाथी का ही जन्म मिला, और हाथी के जन्म में तुमने अब पाया अपने कुछ ज्ञान से कि पूर्व में मैं कुछ इस प्रकार से फंसा था शायद। तो क्या करा, इस बार हाथी के भाव में तुमने क्या करा, सबसे पहले एक ऐसा स्थान खोजा कि कभी आग लग जाए तो मैं उस स्थान में सुरक्षित रह जाऊं। तो इस स्थान की व्यवस्था तुमने अपने सोच से, अपने ज्ञान से की, और ऐसे करने के बाद तुम निश्चिंत थे। अचानक आग लगी, तुम भागे, और भाग करके तुम पहुंचे अपने उस स्थान में, सुरक्षित स्थान में। लेकिन क्या पाया कि यहां तो पहले से ही भीड़ लगी हुई है। किनकी भीड़ लगी हुई है? तो जंगली जानवर, जंगली पशु सब यहां पर आए हुए हैं। सब क्यों आए हैं? सब जीने के लिए आए हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में तुमने देखा तो तुमने अपनी जगह ही बनाई, और कितनी जगह मिली? तो सिर्फ खड़े होने की जगह मिली।
तुम थे तो हाथी, चाहते तो भगा देते सबको, लेकिन तुमने भगाया नहीं। क्यों? क्योंकि पर की पीड़ा तुम समझ पाए, क्योंकि तुमने ही पीड़ा देखी थी पूर्व भाव में। भीतर में करुणा का स्रोत उद्भव हुआ, और स्थिति कैसी बनी कि तुमने सिर्फ अपने खड़े होने जितनी जगह रखी, बाकी सब पशु खरगोश आदि सब पड़े हुए थे वहीं पर। इस बीच में तुमको खुजली चली, और खुजली चली तो तुमने पांव ऊपर किया, और जैसे ही पांव ऊपर किया तो जिनको कहीं जगह नहीं मिली उसको वो भी एक जगह लगी। तुम चाहते तो पांव रख सकते थे, लेकिन उस हाथी के भीतर में कितनी करुणा होगी, उसने पांव नहीं रखा। कितने समय तक? कितने समय तक? 3 दिन तक, 3 दिन और 3 रात, 72 घंटे नीचे पैर नहीं रखा। इतना भारी हाथी, और उसको अपने शरीर को संभालना। एक नित्यांगना भी बहुत लंबे समय तक एक पांव पर खड़ी ना हो सके, ऐसी स्थिति में वो हाथी खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? क्यों खड़ा रहा? जीव दया का भाव, ये करुणा का भाव। क्या हाथी के भीतर आ सकता है? हमारे भीतर आ सकता है क्या? हम ट्रेन में जा रहे हैं, सीट हमारी है, सीट हमारी है, और इतने में कोई बुजुर्ग यात्री आया और हमको लगा कि ये कमजोर है, बुजुर्ग भी है, सीट नहीं है इसके पास, खड़ा है सिर्फ। हमारे भीतर की करुणा क्या बोलेगी कि मैं खड़ा हो जाऊं, मैं खड़ा हो जाऊं, इसको बिठा दूं। लेकिन वो करुणा होगी तब बोलेगी। और करुणा सुखी होगी, यदि करुणा सूख गई होगी तो फिर नहीं बोल पाएगी। और हमारी अकरुणा क्या बोलेगी कि भाई एक ही काम कर, तू सज्जन भी दिखना चाहता है और बिठाना भी नहीं चाहता, क्या कर, बस मुंह फेर ले, 90 डिग्री से मुंह फेर ले, बस वो खड़ा रहेगा व्यक्ति और तू अपना काम करते रहना। ये हमारी अकरुणा हो सकता है, हमारा स्वार्थ बोले ऐसा। लेकिन वो मेघ कुमार का जीव करुणा करते करते 3 दिन निकाल दिए, और अंत में जाकर के जैसे ही वो दावानल मिटी और जीव सब जाने लगे, वो खरगोश भी निकल गया। खरगोश धन्यवाद दे या ना दे, लेकिन मेघ कुमार को उस भाव में धन्यवाद की अपेक्षा भी नहीं, अपना काम कर लिया। और जैसे ही पैर नीचे रखा तो पैर इतना सख्त हो चुका था, शरीर इतना सख्त हो चुका था कि उस भार को सहन नहीं कर पाया और सीधे लुढ़क गया। और लुढ़कने के कारण से वहीं पर क्या हुआ, दावानल में तो नहीं मरा, लेकिन वो कहाँ मर गया, वो अपने मृत्यु से ही मर गया, मतलब अपना काल आ गया इसलिए मर गया। मरने के बाद कहाँ जाए ऐसा जीव? पुनः हाथी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे ही मिलेंगे। तो पहुंच गया, कहां पहुंच गया? करुणा ने कहां पहुंचा दिया? मेघ कुमार ने महावीर से मिला दिया। देखा जाए तो सिर्फ मेघ कुमार ही नहीं, बाहर का सौभाग्य तो दिया ही, लेकिन भीतर में आत्मा का सौभाग्य प्रकट हो जाए उसके लिए किसको दिला दिया? भगवान महावीर को दिला दिया। मेघ कुमार को यह सब सुनकर के जाति स्मरण ज्ञान हुआ, विचार आया कि परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है जो प्रभु महावीर मुझे प्राप्त हुए हैं, और इनको छोड़ दूं मैं? कैसे छोड़ सकता हूं? सब कुछ छूटे तो छूटे, एक प्रभु से मेरा नाता नहीं टूटे। क्या करा मेघ कुमार ने? और उल्टा दृढ़ प्रतिज्ञा कर डाली। भीतर के भाव जो कमजोर थे वो मजबूत हो गए। कितने मजबूत हो गए कि एक निर्णय किया कि अब संयम का निर्वाह तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन संयम का निर्वाह करते हुए जिस शरीर के लिए मैं जा रहा था, अब इस शरीर की आसक्ति के संस्कार इतने तोड़ दूंगा कि कभी इस शरीर के कारण पलायन नहीं करना पड़े संयम जीवन से। क्या किया? सिर्फ एक आंखों की सेवा छोड़ करके, जो मजबूरी है उसको छोड़ करके, बाकी मैं किसी अंग की सेवा नहीं करूंगा। आसान है, कठिन है। कभी अपने को सिर्फ एक मच्छर काटे और अपने से कोई कहे कि बस वहां हाथ मत ले जाना, कायोत्सर्ग में आप खड़े हो। अरे भैया, कायोत्सर्ग होता रहेगा, अभी तो हाथ हिलाना ही पड़ेगा। क्यों? कितने कमजोर हैं हम। लेकिन वो मेघ कुमार कितने मजबूत हो गए, अब खुजली चले कुछ भी चले, मैं शरीर की सेवा नहीं करूंगा। ऐसे भावों के साथ सिर्फ संकल्प ही नहीं किया, जी डाला। और जीने के कारण कहते हैं कि एक भाव अनुत्तर विमान का करके अब वो जीव जब मनुष्य लोक में आएंगे तो वहां से सीधे कहां जाएंगे? मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसे मोक्षगामी आत्मा को भटकने से, पतित होने से बचाने वाले कौन? मेरे परमात्मा। सिर्फ परमात्मा नहीं, मेरे परमात्मा। ऐसा महसूस होगा तो हम भी परमात्मा से क्या बनाएंगे? वो नाता बनाएंगे जो अटूट हो, अखंड हो। तो ऐसे मेघ कुमार के लिए परमात्मा सारथी बन करके आए और उसको सही राह दिखाती और मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग दे दिया। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के अन्य गुण भी हैं। ये सब गुणों से प्रभावित वास्तव में कौन है? जितने हम नहीं हैं उससे अधिक कौन है? इंद्र हैं। और इंद्र ने क्या किया?
उसी समय चिंतन किया कि अब मेरे परमात्मा को मैं ऐसे सामान्य कुल में जन्म नहीं लेने दूंगा। इसलिए क्या किया, अपने सेवक देव को बुलाया। सेवक देव का नाम क्या, हरिणगमेशी देव। उन हरिणगमेशी देव को बुलाया और बुलाने के बाद सीधे आदेश दे दिया कि नहीं दिया। देना चाहते हो सीधे आदेश दे देते। हरिणगमेशी इतने सेवाभावी कि इंद्र के आदेश को कभी ठुकराते नहीं, लेकिन उसके बावजूद शिष्टता यह कहती है कि यदि हमें किसी से कोई कार्य करवाना है तो पहले क्या करो, पहले उसको उस प्रसंग से परिचित करा दो कि हम एक कार्य क्यों करवाना चाहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, ये लड़के इधर आ, ये दरी की घड़ी कर दे। इसकी वजह ऐसा ही बोल सकते हैं, भाई साहब आप फ्री हो गया, 2 मिनट के लिए इधर आओ, आज कोई कार्यकर्ता नहीं है, आज कोई कर्मचारी भी नहीं है, इसलिए अपन मिल करके दरी उठा लेते हैं। दोनों में कुछ अंतर पड़ेगा, शायद बहुत अंतर पड़ सकता है। तो ये कहने की शैली है। इंद्र के भीतर में अभिमान कम नहीं था, इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने हरिणगमेशी देव को भी पूरा का पूरा एक विशेष प्रसंग से परिचित कराया। प्रसंग किसका है, प्रसंग किसका है, 10 अक्षरों का। किसका प्रसंग है, 10 अक्षरों का। 10 अक्षरों में से वास्तव में तो उनको बताना यह है कि एक विशेष अक्षरा, अक्षरा मतलब आश्चर्य, इस प्रकार का हुआ है कि देवानंदा ऐसी सामान्य महिला की कुक्षी में परमात्मा का आना हुआ है और हमें अब इनको त्रिशला महारानी की कुक्षी में पधराना है। ससम्मान, सबहुमान, सबभक्ति हमें पहुंचाना है, इतना ही कहना था बस उनको। लेकिन उसके लिए उन्होंने बताया कि इस पूरे अवसर्पणी काल में, इस पूरे अवसर्पणी काल में सिर्फ एक ही ऐसी विचित्र घटना नहीं घटी है, ऐसी 10 घटनाएं घटी थी या घटेगी ना। लेकिन इस पूरे अवसर्पणी काल की ये विशेषतम घटनाएं हैं कि जिसमें ऐसे कार्य होंगे जो हर बार नहीं होते। इसलिए उनको क्या बोला गया, अक्षरा बोला गया, मतलब आश्चर्य। ये अक्षरा क्या बता रहा है, ये अक्षरे जितने आएंगे ना, ये क्यों बताए ग्रंथकार ने हमको, क्या जरूरत थी इनको बताने की, क्या जरूरत थी। इसमें अक्षरे जो आएंगे ना, उनमें आप चिंतन करिएगा कि क्यों ऐसा बताया, सिर्फ एक ही कार्य के लिए, सिर्फ एक ही कार्य के लिए कि ये जितने अक्षरे हुए हैं ये सिद्धांत से विपरीत कभी नहीं हुए। पहली बात, सिद्धांतों से विपरीत नहीं हुए, कर्म ग्रंथ से विपरीत नहीं हुए, लेकिन ये हुए हैं ये क्या बताने के लिए कि जब जब जीव जो होता है प्रकृति से विपरीत चलता है तो प्रकृति भी विचित्र विचित्र कार्य कर देती है। जैसे आज बोलते हैं कोरोना आया तो कहीं ना कहीं प्रभाव किसका, परिणाम किसका, तो बोलते हैं हमारी करतूतों का। तो ठीक उसी प्रकार से ये अक्षरे भी जो आए, ये जीवों के द्वारा कुछ गलतियां हुई, उसके कारण से ये अक्षरों का बनाव बना। तो ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि देखो प्रकृति को प्रकृति रहने दो, प्रकृति में विकृति मत करो। मतलब हम अपने जीवन की शैली को बिगाड़े नहीं बल्कि सुधार रखें, तो ये जीवन में अक्षरे जो गलत भी होते हैं वो ना हो, वो जो अच्छे होते हैं वो जरूर हो भले। तो ऐसे 10 अक्षरों का वर्णन यहां पर आएगा। तो उन अक्षरों के वर्णन में अब हरिणगमेशी के माध्यम से हम सबको बताया जा रहा है कि पहला अक्षरा क्या हुआ। तो पहला अक्षरा परमात्मा महावीर के ऊपर उपसर्ग का हुआ। वास्तव में यह घटना तो बाद में घटने वाली थी, लेकिन अवधि ज्ञान से जान करके इंद्र ने बताया। पहला अक्षरा भगवान महावीर के ऊपर उपसर्ग के रूप में रहा। ऐसे उपसर्ग भगवान महावीर पर कम नहीं आए। अन्य तीर्थंकर परमात्माओं की भी तुलना में कहते हैं कि सबसे ज्यादा उपसर्ग किस पर आए, भगवान महावीर पर आए। लेकिन कब तक आए, कब तक आते हैं उपसर्ग, तो कहते हैं कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, जब तक साधना काल चलता रहता है, तब तक ये उपसर्ग आते हैं, ये कष्ट आते हैं। लेकिन जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सामान्य केवली परमात्मा का भी कोई पुण्य का उदय होता है विशेष, गौतम स्वामी आदि का। तो ये तो तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं उनका तो विशिष्टतम उदय होता है पुण्य का। तो ऐसे पुण्य के उदय में, जिस पुण्य के उदय को इंद्र आदि भी प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे पुण्य के उदय को प्राप्त परमात्मा को क्या उपसर्ग आ सकते हैं? तो सामान्यतः नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी भगवान महावीर के जीवन में घटना घटी और इसीलिए उपसर्ग आया, तो इसीलिए वो क्या बन गया, अक्षरा बन गया। ये उपसर्ग का बनाव कैसा बना, तो ग्रंथकार भगवान कहते हैं
टीकाकार भगवान कहते हैं कि भगवान सावत्ती नगरी में विचरण करते करते पधारे और योग से वहां पर गोशालक भी एक व्यक्तित्व था, और गोशालक भी उस समय के पंडितों में से एक थे, महापंडितों में से एक थे। वो भी दिग्गज माने जाते थे, उनकी भी प्रभाव क्षमता थी, लेकिन उन्होंने एक गलत चर्चा जगत में छोड़ दी, नगर में, गांव में छोड़ दी, क्या कि मैं भी तीर्थंकर हूं। यह घटना जब जग प्रसारित होने लगी तो उस समय भगवान महावीर तक भी गौतम स्वामी के माध्यम से पहुंची, और गौतम स्वामी ने पूछा कि आखिर ये क्या है वास्तव में, क्या वो भी तीर्थंकर हैं? भगवान महावीर ने सही और सत्य बता दिया कि वो तीर्थंकर नहीं है, वो तो मंकली पुत्र गोशालक है, जो कुछ समय पहले मेरे साथ था जब मैं साधना काल में था, लेकिन कुछ ज्ञान होने के बाद और ज्ञान का अजीर्ण होने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया, और वो अब जगह जगह अपनी लब्धियों, अपनी सिद्धियों के आधार पर लोगों की चर्चा का विषय बनता है और लोगों में प्रसिद्धि पा रहा है। ये सब बताना हुआ और गौतम स्वामी की शंका का निवारण हुआ, और गौतम स्वामी के माध्यम से नगर में वो शंका निवारण हो गई। तो वो चर्चा गौशालक तक भी पहुंची, और गौशालक तक जब पहुंची तो गौशालक को क्या आना था उस समय, तो एकदम तिलमिला उठा गौशालक और आवेश में आ गया, और उसने कहा कि जब तक ये महावीर रहेंगे तब तक मेरा अपमान होता रहेगा। तो ईर्ष्या कहां तक पहुंचाती है कि मैं सामने वाले को रहने नहीं दूं। तो उस समय भगवान है वो, ये भूल करके भी क्या करा, मैं भगवान हूं, ऐसा अहंकार जब गौशालक का बोला तो गौशालक आया परमात्मा के पास, और परमात्मा के प्रति संबोधित करते हुए कुछ भला बुरा बोलने लगा, कहने लगा तीर्थंकर मैं हूं, तुमने ऐसी मेरा अपमान कैसे कर दिया। वो इस प्रकार से बहुत कुछ भला बुरा बोला। तो उस समय दो साधु भगवान सुनक्षत्र और स्वर्णभूति क्या हुआ, स्वीकार नहीं कर पाए, और उस समय उन्होंने उनको जवाब दिया, और जवाब दिया तो उस समय गौशालक से भी रहा नहीं गया, और गौशालक के पास वास्तव में सिद्धियां तो कई थी, और एक सिद्धि तो परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए प्राप्त की थी। कौन सी सिद्धि? तेजोलेशा की। तेजोलेशा की सिद्धि स्वयं सिद्धार्थ देव जो परमात्मा के साधना काल में साथ में थे परमात्मा की सेवा के लिए, उनके माध्यम से ही जानी, और तेजोलेशा सिद्ध भी करी, और सिद्ध करने के बाद तेजोलेशा को किस पे छोड़ दिया? परमात्मा पर छोड़ दिया। परमात्मा पर छोड़ तो दिया, लेकिन वो तेजोलेशा को वापस आना पड़ा। क्या करा तेजोलेशा ने? 3 परिक्रमा करी और वापस आ गई, और आने के बाद कहाँ उतर गई? स्वयं गौशालक में उतर गई, और गौशालक उस दाह से जलने लगे। वो तेजोलेशा की जो अग्नि थी उससे वो स्वयं जलने लगे, शरीर जलने लगा, और उस समय आत्मा में एक विचार आया। क्या विचार आया? तो आत्मा में एक विचार आया। कौन सा विचार आया होगा? पश्चाताप का विचार आ गया। गौशालक ने सताने में, परमात्मा को सताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन गौशालक को बदलना पड़ा। गौशालक को बदलना पड़ा। भीतर में पश्चाताप आया। 7 दिन तक कहते हैं वेदना सहता रहा गौशालक, लेकिन उसने एक घोषणा की अपने शिष्यों के मध्य उस समय कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे घसीटते हुए इस नगर की परिक्रमा कराना। क्यों? क्योंकि लोग जान सकें कि मैं झूठा था और कौन सच्चे हैं, ये महावीर सच्चे हैं। सोचिए, गौशालक पर उपकार किसका? भगवान महावीर का। क्यों? कहते हैं जीते जी भी परमात्मा की करुणा बरसती है, और किसी का मृत्यु का समय आ जाए, वास्तव में तो कर्म का उदय गौशालक का आ गया था। वो जा रहा है, लेकिन जाते जाते भी करुणा कैसी बरसी, अदृश्य करुणा, कि वो तेजोलेशा परिक्रमा करके मानो ये संकल्प करके गई कि अब ये जो तेजोलेशा आज तक दूसरों को मारने का काम करती थी, दूसरों को तपाने का काम करती थी, अब ये तेजोलेशा जिसके भीतर जाएगी उसके कर्मों को तपा देगी, उसकी कषाय को तपा देगी। और वास्तव में वही हुआ। वो शांत शीतल हो गया गौशालक, और उसके प्राणों का त्याग हो गया। लेकिन इधर घटना क्या घटी? तो परमात्मा को कहते हैं रक्त अतिसार हो गया, जो 6 माह तक चलता रहा। पर यह वास्तव में क्या हुआ? तो ये अच्छेरा तो हुआ, लेकिन ये कर्मों का उदय आया। कर्मों का उदय आ सकता है, नहीं आ सकता? तो कर्म सिद्धांत कहता है कि आ सकता है। सत्ता में रहा हुआ कर्म अंतिम समय तक भी उदय में आ सकता है। तो परमात्मा भी कर्म का उदय आया, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का सामान्यतः नहीं होता। इसलिए क्या बन गया? अपने आप में एक अच्छेरा बन गया। इनसे प्रेरणा यही लेना है हमें कि
आशातना करना किसी व्यक्ति की भी गलत है, तो परमात्मा की आशातना करना तो कितना गलत है। परमात्मा के पास जाकर तो वास्तव में हमें क्या करना, जैसे गोशालक ने अपना सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार से हमें अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना। ऐसे भावों के साथ दूसरा अच्छेरे का वर्णन करने जाते हैं इंद्र, और कहते हैं कि दूसरी घटना घटी जो गर्भ अपहरण के रूप में, जिसका वर्णन आगे आएगा। तीसरे अच्छेरे का वर्णन करते हैं कि मल्लीनाथ भगवान के समय में नहीं, स्वयं मल्लीनाथ भगवान के जीवन में एक अच्छेरा हुआ। वो अच्छेरा किस रूप में हुआ, तो स्त्री तीर्थंकर के रूप में हुआ। स्त्री तीर्थंकर बनने का बनाव कैसा बना, सामान्यतया तीर्थंकर जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, अच्छेरे के रूप में स्त्री तीर्थंकर का योग बना। ऐसे केवली तो श्वेतांबर मान्यता के अनुसार अनेकों होते हैं स्त्री के रूप में, लेकिन तीर्थंकर के रूप में स्त्री तीर्थंकर होना यह अपने आप में एक अच्छेरा रहा। तो उनका बनाव कैसे बना, तो कहते हैं 3 भाव पहले पूर्व महाविद्य में शैलावती नगरी में, शैलावती विजय के अंतर्गत वीत शोका नाम की नगरी में 7 दोस्त थे। उनमें एक महाबल था जो मल्लीनाथ भगवान का ही पूर्व भाव का जीव था, और महाबल अपने राज्य पद पर सुशोभित थे। उनके जो 6 मित्र थे, वो 6 मित्रों के साथ एक बार वैराग्य वासित होकर के उन्होंने दीक्षा ली। अब सातों क्या बन गए, अब कोई राजकुमार नहीं रहे बल्कि संयमी बन गए। संयमी बन करके अब उनका पुरुषार्थ कहें, उनकी दौड़ कहें, वो किस दिशा में चल रही थी। अब ज़्यादा से तप करना, ज़्यादा से जप करना, ज़्यादा से संयम का पालन करना, अच्छे से अच्छा पालन करना, और ऐसे अपने जीव को जल्दी से जल्दी मुक्त करना। तो ऐसी भावना के साथ सब साधना कर रहे थे, पर साधना करते करते कहते हैं कि एक भीतर में कुछ माया, वो माया कितनी होगी हम समझ सकते हैं, बहुत अल्पाति अल्प, लेकिन वो माया आई। किसके भीतर में आई, महाबल मुनि के भीतर में आई। क्या भावना आई कि मैं साधना अधिक करूं, ये भावना माया नहीं थी, ये भावना अधिक नहीं थी। मैं साधना अधिक करूं, लेकिन किसकी तुलना में, तो 6 दोस्तों की तुलना में, 6 मुनियों की तुलना में मेरी साधना कुछ अधिक हो। और उस अधिक होने के लिए क्या किया कि बहाना कुछ और बनाया कि मेरा सिर दुख रहा है, या मुझे भूख नहीं लग रही है, या मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं उपवास कर लेता हूं, इसलिए मैं साधना विशेष कर लेता हूं। ऐसे भावों के साथ उनकी क्या होती गई, साधना आगे बढ़ती गई। पर सोचिए इसमें माया कहाँ आ गई। साधना मायामयी नहीं थी, लेकिन साधना करते हुए जो भाव था कि मैं कुछ अधिक करूं, और बता भी नहीं सकते मैं अधिक करना चाहता हूं तुम्हारी तुलना में, तो उसके कारण से कुछ माया रही। और उस माया के साथ ही, वो माया भी हमेशा रहती हो ऐसा नहीं, लेकिन माया रहती रही। और इसी बीच में क्या हुआ, 20 स्थानक तप की आराधना भी हुई, खूब जबरदस्त साधना भी हुई। 2 चीजें एक साथ चलती रही कहीं ना कहीं, और बनाव ऐसा बना कि 2 भाव भी यदि हमारे भीतर चलते रहते हैं तो हर भाव का अकाउंटिंग अलग होता है, हर भाव का अकाउंटिंग अलग होता है। यदि आपने दान दिया और दान के साथ एक भावना होगी कि मेरा फोटो पत्रिका में आ जाए, तो 2 भाव टकरा रहे हैं, एक शुभ भाव है और एक अशुभ भाव है। तो शुभ का फल शुभ भी मिलेगा और अशुभ का फल अशुभ भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति कुछ उनकी बनी, और क्या हुआ कि वो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन करके, 20 स्थानक तप की आराधना करके, वो जीव संयम का पालन करके वो देवलोक पहुंचे। 6 मुनि जो थे वो भी देवलोक पहुंचे, और सातों ने देवलोक में समय बिताया, और उसके बाद वापस अब चवन करके कहाँ आ गए, तो मनुष्य लोक में आए। और कुंभ राजा की प्रभावती रानी के उदर में इनका जन्म हुआ। मल्लीनाथ भगवान ने चवन किया, जन्म लिया, लेकिन जन्म के साथ क्या पाया गया कि ये बालक जो है, या ये जो बाल है, ये कौन है, ये बच्ची है, बच्चा नहीं है। इसलिए उसका नाम मल्ली कुंवरी रखा गया। इस प्रकार से परमात्मा ने स्त्री योनि में जन्म लिया और उनका जीवन आगे बढ़ा। इधर जो बाकी मित्र थे उन्होंने भी संयम की आराधना की थी, और वो भी देवलोक से चवन करके वापस मनुष्य लोक में आए, और मनुष्य लोक में आने के बाद अब ये क्या बने, ये पुरुष बने। इस प्रकार से सातों का बनाव बना। और इधर मल्ली कुंवरी बड़ी होती गई, मल्ली कुंवरी बड़ी होती गई, और बड़ी होते होते अब यौवन अवस्था में पहुंची, और उधर 6 मित्र भी बड़े होकर के राजकुमार बन गए। चर्चाएं मल्ली कुंवरी के रूप के लावण्य की फैलती रही 10 दिशाओं में, और उसी चर्चा में इन तक भी चर्चा पहुंची।
पूर्व का स्नेह मित्र के रूप में था, वो स्नेह उमड़ आया संस्कारों में और भावना हुई कि हमें इनसे विवाह करना। सातों की भावना हुई, सातों ने अपना प्रस्ताव दिया, लेकिन कुंभ राजा ने सबका प्रस्ताव का निषेध कर दिया, ठुकरा दिया प्रस्ताव। और ऐसी स्थिति बनी कि 6 मित्र, जो पूर्व जन्म के मित्र, उनके भीतर में भावना हुई कि हमको विवाह तो करना ही है इनसे। तो वो स्नेह, वो राग कहां तक ले आया कि हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन इनको प्राप्त करके छोड़ेंगे। देखिए, बनने वाले केवलियों के भीतर में भाव बिगड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति आती है। लेकिन उनका सम्मान क्यों है? वास्तव में इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदल दिया। कौन कितना गिरा हुआ है उसका महत्व नहीं है, गिर करके भी कितना उठा लिया अपने आप को, इसका महत्व होता है। तो वो 6 मित्र युद्ध लड़ने के लिए आ गए। इधर नगर के द्वार बंद कर दिए गए, क्योंकि 6 सेनाओं से कैसे लड़ा जाएगा। मल्ली कुंवरी के भीतर में तो करुणा का स्रोत बह रहा था। उन्होंने कहा, मेरे निमित्त से इतना पाप होगा, इतनी हिंसा होगी, मुझे ही कोई उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? एक अहिंसक उपाय करने का प्रयास किया। उस उपाय के लिए क्या किया? एक रत्न ग्रह बनाया, जहां पर रत्न की एक पुतली बनाई। पुतली अति सुंदर और यूं कहें साइज एंड शेप दोनों कैसी, बिल्कुल मल्ली कुंवरी जैसी। और आसपास में चौरी मंडप बनाए गए, चौरी बनाई गई। उस चौरी में उन राजाओं को ससम्मान आमंत्रित किया गया। और उस चौरी के झरोके में से कौन दिखती थी? वो केंद्र में रही हुई पुतलिका दिखती थी। वो पुतलिका को देख करके वो राजकुमार ऐसा सोच रहे हैं कि मानो यही कौन है, यही मल्ली कुंवरी है। तो मल्ली कुंवरी को हम जल्दी से जल्दी पालें, ऐसे बेताब होकर के वो उसके निकट आए लगे। लेकिन इधर स्थिति कैसी थी कि वो मल्ली कुंवरी पूर्व से ही, कुछ दिनों पूर्व से ही, उनको आमंत्रित करने के कुछ दिन पहले से ही क्या कर रही थी कि उस पुतलिका में वो ढक्कन था, उस ढक्कन में क्या डालती जाती थी? रोज एक एक कवल डालती जा रही थी भोजन का एक एक ग्रास डालती जा रही थी। और ऐसे करते हुए समय बीतते जा रहा था और बार बार ढक्कन बंद कर देती थी। लेकिन जैसे ही वो राजकुमार आने लगे तो भोग की रुचि में बदलाव आया। कब बदलाव आया? कि जब वो निकट आने लगे तो एकदम निकट आए, उस समय क्या करा? उस पुतलिका के ढक्कन को खोल दिया गया। और जैसे ही खोला गया तो उसकी भीतर की बदबू बाहर निकलने लगी। और जैसे ही बाहर निकली तो कहते हैं कि वो राजकुमार अपने अपने नाक पर कपड़ा रख करके भागने लगे कि ऐसी दुर्गंध को हम सहन नहीं कर सकते। भागते हुए उन राजकुमारों को मल्ली कुंवरी ने पुनः बुलाया और उन्हें कुछ सत्य का साक्षात्कार कराया। क्या सत्य था वो? शरीर का स्वरूप क्या है, अशुचि भावना क्या है। वास्तव में ये जो चमड़ी है ये चादर की तरह है। इस चादर में अंदर क्या पड़ी है? तो विष्ठा पड़ी है, मल मूत्र की खान है ये। जितनी नालियां हैं उन नालियों से क्या निकलता है? डालते हम अच्छी चीजें हैं और निकलती क्या है? जो साक्षात बता रही है कि अंदर जो होगा वही तो निकलेगा। तो अंदर में मल मूत्र आदि बाहर इन स्रोतों से निकलते रहते हैं, कभी कान से, कभी आंख से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। और ये सब क्या बता रहे हैं कि जिससे हम राग करते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। कभी हमसे कोई कहे कि विष्ठा का बोरा है, बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र से बनाया गया है, लेकिन बस अंदर क्या है? अंदर विष्ठा है। भाई साहब, इसको उठा करके वहां रख दो, क्या करेंगे? लेकिन ये जीव सब कुछ जानता हुआ भी इस राग में पागल होता हुआ, इस चमड़ी से आसक्त होता हुआ क्या करता है? अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देता है कई बार। तो ऐसा काम न हो, ऐसा प्रतिबोध किसको मिला? उन 6 राजकुमारों को मिला। वो पूर्व के संस्कार उनके भी जागृत हो गए, क्योंकि वो मुनि से आए थे, मुनि पद से आए थे, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले यहां आए थे। फौरन क्या हुआ? उनका स्नेह चला गया उस रूप में, और एक अलग प्रकार का स्नेह, अब संयम के प्रति अनुराग बढ़ गया और भावना हुई कि मैं दीक्षा लूं, हम दीक्षा लें। मल्ली कुंवरी ने उस समय का योग देख करके कहा कि पहले मैं दीक्षा लूंगी, उसके बाद आपका लेने का योग आएगा। और इस प्रकार से मल्ली कुंवरी ने उनको प्रतिबोध देकर भेज दिया। इधर मल्ली कुंवरी जी की मिक्सर सुदी 11 के दिन क्या होती है? दीक्षा होती है। और दीक्षा के साथ ही उस दिन क्या होता है? केवल ज्ञान हो जाता है। सोचिए कितनी हलुकर्मी रही होंगी, कितने अंदर में कर्मों को तोड़ दिया होगा पहले ही,
अपन कहते तो हैं कि माया करके ये योनि प्राप्त की, लेकिन आप सोचिए कि कितने कर्मों को पहले काट दिया होगा, कि जिनको काटने में हमारे भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लगे और हमको न मालूम कितना काल लगेगा। उन कर्मों को उन्होंने सुबह दीक्षा ली मानो, और शाम को क्या किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ऐसी हमारे मल्ली कोरी भगवान, मतलब मल्लीनाथ भगवान हुए, उन्हें 300 राजपुत्रियों के साथ दीक्षा ली, और कहते हैं जब उनकी समोसण लगा, समोसण में आगे कौन बैठती थी, स्त्रियां बैठती थी ना। तो इस प्रकार से एक अच्छेरा हुआ। अच्छेरा क्या हुआ कि स्त्री होने पर भी इस पद को प्राप्त, तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। तो सोचिए कि हम जीवन में जब कमजोर अवस्था मिली परमात्मा को, किसी रूप में शारीरिक रूप से भी अपन कह सकते हैं, लेकिन उसके बहुत परमात्मा ने क्या किया, बहुत ऊंचा काम कर डाला। तो हम अपने जीवन में ऊंचा काम क्यों नहीं कर सकते। और आगे बढ़े हम, अगले अच्छेरे का समय आया। चौथा अच्छेरा परमात्मा महावीर का ही हुआ। यह अच्छेरा इस प्रकार से घटित हुआ कि परमात्मा को रिजु बालिका नदी के किनारे पर किसकी प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान किसके लिए प्राप्त किया, सिर्फ स्वयं के लिए, स्वयं की साधना की, और स्वयं में से ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ। लेकिन अक्सर जब परमात्मा का केवल ज्ञान प्रकट होता है तो उसके साथ ही क्या होता है, जब मेघ बरसता है तो मेघ को नहीं पता कि इसका उपयोग क्या होगा, लेकिन मेघ जब बरसता है तो नीचे क्या छा जाती है, हरियाली छा जाती है। तो उसी प्रकार से जब परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, तो निश्चित तौर पर क्या होती है, उनकी देशना खिरती है। और देशना खिरने के साथ ही क्या होता है कि भले जीव जो होते हैं वो देशना सुनते जाते हैं, प्रतिबोधित होते जाते हैं, और अपने आत्मकल्याण के मार्ग में अग्रसर होते चले जाते हैं। कई लोग महाव्रत और कई लोग अनुव्रत अंगीकार कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा महावीर के समय में पहली देशना ऐसी हुई रिजु बालिका नदी के किनारे पर ही, कि जिस देशना को सुना तो सही, लेकिन कोई प्रतिबोधित नहीं हुआ। प्रतिबोधित होने का वास्तविक रूप क्या होता है कि यदि आप प्रतिबोधित हुए हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ साथ क्या आ जाए, व्रत अंगीकार हो जाए, चारित्र आ जाए। तो ऐसा कोई चारित्र लेने वाले उस समय कोई व्यक्तित्व नहीं हुए, इसलिए परमात्मा की देशना क्या मानी जाती है, निष्फल हो गई। तो परमात्मा की देशना निष्फल हुई किसके कारण से, तो उस समय मौजूद लोगों ने क्या किया, परमात्मा के द्वारा सत्य बताए जाने पर भी सत्य को स्वीकार नहीं किया। तो आज हम सबकी स्थिति क्या है, हम सबकी भी स्थिति वही है। हमने सुना अनेकों बार, लेकिन सुनने के बाद एक बैरियर आ जाता है मन में, वो कहता है कि आज नहीं कल से करूंगा, कल नहीं परसों से करूंगा। और ऐसे भावों के साथ जब हम सुनते हैं तो फिर क्या होता है, वो कल कभी आता नहीं, और हमारे जीवन में सुधार का सूर्योदय कभी होता नहीं। तो यहां चिंतन ये करना है कि शुभ से शीघ्रम होना चाहिए, और अशुभ काम जितने टाल सकें टाल देना चाहिए। कभी किसी झगड़ने की नौबत आए तो हमारे मन में एक थॉट आना चाहिए, पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊंगा, उसके बाद उससे झगड़ने जाऊंगा। और जब कोई अच्छा काम करने आए तो क्या मानना कि शुभ भाव ही क्या है, शुभ मुहूर्त है। ऐसे भाव के साथ जो जीता है उसके लिए वो देशना कभी निष्फल नहीं होती। वास्तव में परमात्मा की देशना निष्फल हो गई, ये एक सोचने की दृष्टि है, पर वास्तव में उस समय मौजूद जीवों के जीवन में सुधार की जो संभावना थी वो क्या हो गई, वो निष्फल हो गई। क्योंकि नुकसान किसका हुआ, नुकसान जीवों का हुआ। देशना मिलना ये बहुत मुश्किल है, और मिलने के बाद यदि नहीं सुधरते हैं तो हमारे जीवन में फिर न मालूम वापस अनंत की यात्रा कब तक चलती रहे, पता नहीं। इसलिए क्या करना, जब कोई इशारा भी मिले तो उस इशारे में समझ जाना। जम्बू स्वामी को एक इशारा मिला, जब वो लौट रहे थे सुधर्मा स्वामी की देशना सुनते सुनते, तो एक इशारा मिला, जब तोप का गोला गया और बाल बाल बच गए, तो उससे उनके भीतर में एक भाव आया। क्या भाव आया कि वापस जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, दीक्षा लूंगा तब लूंगा, लेकिन अभी क्या करूंगा, अभी ब्रह्मचर्य का नियम जरूर लेकर आऊंगा। उस ब्रह्मचर्य के नियम ने उनको कहां तक पहुंचा दिया। यदि बिना ब्रह्मचर्य के नियम से, ऐसे तो नहीं क्योंकि वो तो महापुरुषार्थी जीव, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति की बात की जाए, बिना ब्रह्मचर्य के नियम से यदि उसका विवाह हो जाए तो क्या वो ब्रह्मचर्य पर अडिग रह सकता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक इशारे को समझ गए कि मृत्यु अभी भी आ सकती थी, तोप का गोला यदि मुझ पर पड़ जाता तो क्या करूं, कम से कम इस संसार के राग रंग में फंसने से पहले अपन ब्रह्मचर्य का नियम जरूर ले लो।
और लेकर के गए तो सुरक्षित आ गए, और उनको भी ले आए जो उनको वहां रखना चाहते थे। तो जीवन में सुधार के लिए जब मौका मिले तब अवश्य कर लेना। पांचवा अछेरा आता है अब नेमिनाथ भगवान के शासन में। और नेमिनाथ भगवान का जब शासन आता है तो किसका नाम प्रसिद्ध है उस समय? तो कौरव का, पांडव का, और साथ में श्री कृष्ण का, और इनके सबके साथ में किसका? द्रौपदी का। द्रौपदी ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, द्रौपदी के जीवन में एक घटना घटी, थोड़ी सी कुतूहल वृत्ति, थोड़ा सा हास्य की वृत्ति, उसके कारण से यह घटना घट गई। और घटना कैसे घटी कि नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी के आगमन के साथ ही महल में, अपने घर में उनका आगमन, और द्रौपदी ने उनका सम्मान नहीं किया, ये सोच करके कि वो तो अव्रती हैं, अपचखानी है। तो क्या ये सही है? तो व्यवहार की मर्यादा ये बोलती है कि सामने वाला सम्यक्ति है या नहीं है, या व्रती है या नहीं है, उसको नहीं देखना। यदि एक मेहमान आया है, एक अतिथि आया है, तो उसका उचित सम्मान करना। तो द्रौपदी के जीवन में उस समय गलती हुई, और गलती इस प्रकार से हुई कि नारद जी का सम्मान नहीं हो पाया। नारद जी का सम्मान नहीं हुआ तो उनको बैठने का, विराजने का नहीं बोला गया, उनका उचित सत्कार नहीं हुआ, उनका उचित सम्मान नहीं हुआ। तो नारद जी के भीतर में एक द्वेष का भाव आ गया। मेजबान हो तो कैसा हो? तो ऐसा हो जो मेहमान का पूरा आतिथ्य करे। लेकिन मेहमान हो तो कैसा हो कि यदि मेजबान कोई भूल भी कर दे तो गांठ नहीं बांध दे, कोई बात नहीं, भूल हो गई होगी। लेकिन नारद जी के मन में वो गांठ बैठ गई, और नारद जी ने कहा कि ये बहुत अभिमानी है द्रौपदी, इसको अपने 5 पतियों का बहुत अधिक मान है। तो ऐसे भाव के साथ नारद जी ने वहां से तो विदाई ली, पर वो भाव ही भाव में विचरण करने लगे। और नारद जी जगह जगह जाते ही हैं, तो चलते चलते कहाँ पहुंच गए? तो सीधे धातकी खंड पहुंच गए, लवण समुद्र को पार करके, बहुत दूर, कोसों दूर। तो इतनी दूर पहुंच करके भी वो भाव बना रहा। कभी कभी हम बोलते हैं कि चलो मैं अब बहुत टेंशन हो गया घर में, थोड़ा घूम फिर करके आते हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि भाव बिगड़े हुए हैं तो घर तो छूट जाएगा, लेकिन बिगड़े हुए भाव तो अपने साथ चलेंगे। कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके यहाँ से, इंडिया से फॉरेन चले जाए तो उसका क्रोध कहाँ जाएगा? क्रोध इंडिया में रह जाएगा या फॉरेन चले जाएगा? तो जिससे छुटकारा पाना है वो तो हमारे भीतर ही चल रहा है, ये क्रोध, ये लोभ, ये मान, ये मत। तो इसलिए ये गलती हमको नहीं करना। हमें वास्तव में सुधार करना तो बाहर से परिवर्तन का नहीं, पहुंचने की कोशिश करना भीतर के परिवर्तन तक। इधर क्या हुआ, नारद जी ने अब वो अपने भावों के कारण से वहां जब दृश्य देखा तो दृश्य इस प्रकार का दिखा कि कपिल वासुदेव का सेवक पद्मनाभ राजा अपनी कुछ रानियों के साथ एक वाटिका में आमोद प्रमोद कर रहे थे। नारद जी ने कहा, नारद जी से उन्होंने पूछा कि मेरी रानियों से भी सुंदर कोई रानी है क्या, कोई स्त्री है क्या? नारद जी के भीतर में द्वेष भाव जो था वो फौरन उभर आया, द्रौपदी का नाम लिया, और द्रौपदी से प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के इधर कपिल पद्मनाभ क्या करता है? पद्मनाभ अपने सेवक देव को आह्वान करता है, और सेवक देव को द्रौपदी का अपहरण करने के लिए भेज देते हैं। सेवक देव समझाता है तो सती है, इनको बुलाओगे तो अपना ही नाश करोगे। नहीं मानता है, आखिरकार सेवक देव को जाना पड़ता है, और द्रौपदी को निद्रा में ही रख करके वो ले आता है, रात्रि में ही। ऐसा बनाव बनता है। इधर सुबह पांडव, कुंती सब परेशान। आखिरकार कुंती को कृष्ण के पास जाना पड़ा, और कृष्ण से याचना की कि ऐसे समय आप ही काम आ सकते हो। और कृष्ण ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया, और स्वीकार करके 5 पांडवों के साथ स्वयं कृष्ण और लंबी सेना लेकर के पहुंचे। समुद्र किनारे पहुंचने के बाद अब किनारे से, मतलब अब समुद्र पार करना, लेकिन जो समुद्र पार करने के लिए जो वहां के अधिष्ठायक देव, उनको आह्वान किया गया। आह्वान करने के बाद वो प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बिना इंद्र की आज्ञा से आपको नहीं भेज सकता। अंत तो गत्वा इंद्र ने विनती की, श्री कृष्ण ने विनती करी, और विनती करके कहा कि हे देव, सिर्फ हम 5 पांडवों और 1 मेरा, ये 6 रथ छोड़ दो, बाकी पूरी सेना को हम यहीं छोड़ देंगे। ऐसा करके पहुंचते हैं, और अधिष्ठायक देव उनको रास्ता दे देता है। आखिरकार पद्मनाभ के निकट पहुंचते हैं। दूत के माध्यम से एक संदेशा भिजवाते हैं कि अभी भी समय है, हे पद्मनाभ तुम द्रौपदी को छोड़ दो।
पर पद्मनाभ के भीतर में अभिमान, अहंकार इतना जागृत था कि छोड़ नहीं पाया। इधर द्रौपदी की स्थिति कैसी कि द्रौपदी ने पद्मनाभ से सिर्फ एक ही मोहलत ली थी कि 6 महीने तक यदि मेरे पति या कृष्ण नहीं आएंगे तो तुम जो जैसा चाहोगे वैसा मैं करूंगी। और 6 महीने तक द्रौपदी क्या करती रही? द्रौपदी आयम्बिल करती रही, आयम्बिल ही नहीं, आराधना करती रही। देखिए, जब विनाश का काल आए तो उस समय क्या करना? विराधना नहीं करना बल्कि आराधना बढ़ा देना, क्योंकि कब कितना समय बाकी है पता नहीं। द्रौपदी ने अपनी आराधना बढ़ा दी। इधर कृष्ण सहित पांडवों का आना हुआ और संदेशा भेजा गया, पद्मनाभ ने मना कर दिया। पद्मनाभ के मना करने के बाद अब कोई और रास्ता नहीं था, आखिरकार अब चढ़ाई करना बाकी थी। पांडवों ने कहा कृष्ण से कि आप सुसज्जित हैं जाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसके पति हैं इसलिए हम जाएंगे। हाँ, यदि हम हार जाएं तो फिर क्या करना? आप पीछे से आ जाना हमारी मदद करने के लिए। यह कहना हुआ तो टीकाकार भगवान कहते हैं कि यही क्या हो गई, ये नेगेटिव थिंकिंग हो गई। और इस कारण से उनका कहना था कि पांडव आए तो सही, लेकिन पद्मनाभ का शौर्य पराक्रम देख करके वो वापस भाग गए। भाग करके अंत में फिर कृष्ण को आना पड़ा और कृष्ण ने अपना जो विराट विशाल विकराल रूप बनाया। तो उसके बाद अब पद्मनाभ की खेर नहीं थी। पद्मनाभ अब भागते दौड़ते अब कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा करते करते कहाँ पहुंच गया? तो स्वयं द्रौपदी की शरण में पहुंच गया। देखिए, भोग का भाव कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं पड़ा, अब भय का भाव आ गया। कई बार व्यक्ति भोग करता है, गलत करता है, और बाद में कभी उसको डर लगता है किसी को पता पड़ जाएगा, कोई बता देगा, मेरी गुप्त बात प्रकट हो जाएगी, फिर क्या करता है? जिंदगी भर भयभीत रहता है। तो भोग से भय में जाते हैं, फिर भय से उबरते हैं तो वापस कहाँ चले जाते हैं? फिर भोग में चले जाते हैं। ये भोग और भय में क्या चलता रहता है? फिर भ्रमण चलता रहता है संसार का। ऐसा न हो, ये प्रेरणा हमको यहाँ मिलती है। लेकिन इधर पद्मनाभ अब जब आता है तो द्रौपदी कहती है कि मैं तुमको बचा तो लूंगी, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा? एक सेवक का वेश पहन करके कृष्ण की शरण में चलना पड़ेगा मेरे साथ। कृष्ण के चरणों में झुकोगे, कृष्ण तुमको माफ कर देंगे। वैसे ही करना पड़ा पद्मनाभ को। अंत में जाकर के कृष्ण ने उसे माफ किया। और इस प्रकार से द्रौपदी को लेकर के अब सकुशल लेकर के कृष्ण और पांडव लौटते हैं। और लौटते लौटते अपने नौका से जब वो समुद्र के बहुत सारे रास्ते को पार कर जाते हैं तो एक शंखनाद करते हैं। और शंखनाद इधर होता है तो उधर कपिल वासुदेव, जो कि उस धातकी खंड के वासुदेव थे, उनको श्रवण होता है। तो उस समय वो समोसण में बैठे होते हैं। वो पूछते हैं परमात्मा से कि क्या कोई दूसरा वासुदेव आ गया? परमात्मा कहते हैं नहीं, दूसरा वासुदेव नहीं आया, ये तो जम्बूद्वीप से, भरत क्षेत्र से वासुदेव आए हैं और इसी कारण से आए हैं। तब उनसे मिलने की इच्छा से कपिल वासुदेव किनारे तक जाते हैं। लेकिन जाने के बाद उनको शंख के माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि हे मित्र ठहरो, मिलो मिलो वापस, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। इधर कृष्ण भी कहते हैं शंख के माध्यम से कि हे मित्र, हम लौट नहीं सकते, हम बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए अब हमें जाना ही होगा। इस प्रकार से दोनों वासुदेव का मिलना होता है। किसके माध्यम से? शंख के माध्यम से। यह भी अपने आप में क्या हो गया? एक अछेरा हो गया। ऐसा ये 5वां अछेरा हुआ। छठे अछेरे में अब कौशाम्बी नगरी का वर्णन आता है। भगवान महावीर देव का ही वर्णन आता है। समोसरण लगा और समोसरण में सूर्य और चंद्र, जो दोनों एक समय नहीं आते हैं, उन दोनों का एक समय आगमन हुआ। सूर्य और चंद्र का दोनों का दिखना हुआ समोसरण के समय में। यह अपने आप में क्या हुआ? एक छठा अछेरा हुआ। इसी प्रकार 7वां अछेरा हुआ एक भील के प्रसंग के माध्यम से। वो प्रसंग ऐसा बना कि एक कोलिक नाम का भील था और उसकी वनमाला नाम की अतिशय रूप वाली स्त्री थी और दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति खूब तीव्र राग था। इधर राजा ने जब उस स्त्री को देखा, वनमाला को देखा, तो देख करके वो भी उनका रागी हो गया और वनमाला भी उस राजा के ऐश्वर्य को कह लें, उसके रूप को कह लें, उसके बल को कह लें, पा करके वो भी आकर्षित हो गई। और इस प्रकार से कोलिक भील को वनमाला ने छोड़ दिया। अब कोलिक भील जिसका राग तीव्र था उसके प्रति, वो क्या बन गया? वो क्या हो गया? पागल हो गया। मतलब ये राग हमें क्या बनाता है? ये पागल बनाता है। वो पागल होकर के गली गली भटकने लगा, हाय मेरी वनमाला, हाय मेरी वनमाला, ऐसा कहने लगा। और इधर वनमाला राजा के साथ आमोद प्रमोद कर रही थी। ऐसे में घटना घटी, गवाक्ष में बैठी वनमाला और इधर राजा भी गवाक्ष के बाहर देख रहे थे और उधर वो पागल भील
वो मार्ग से भटकते हुए जा रहा था, चिल्लाते चिल्लाते, हाय मेरी वनमाला, हाय मेरी वनमाला। उनको सुन करके और उसको देख करके भीतर में विचार आया वनमाला के कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, इस पाप से मुझे मुक्त होना चाहिए। ऐसा विचार ही विचार कर रही थी और उसी समय बिजली गिरी और राजा और साथ में वनमाला दोनों के प्राणों का अंत हो गया। और दोनों का अंत हुआ तो दोनों मर करके युगलिक बने। युगलिक मतलब दोनों जोड़े के रूप में पैदा हुए। और युगलिक हमेशा कहाँ जाते हैं? युगलिक हमेशा देवलोक में ही जाते हैं मरने के बाद। ये युगलिक के रूप में जन्म लेते हैं। इधर ये जो भील था कोलिक, ये भी अब क्या बन जाता है? अब एक सन्यासी का रूप धारण कर लेता है। और अब इसकी पत्नी तो मर चुकी है, इसलिए अपनी साधना करता रहता है। करते करते वो देवलोक में जाता है और एक किल्बिशिक, एक निचला देव बन जाता है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। और वो अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि मेरे वेरी, मेरे साथ जिसने गद्दारी की, वो मेरी पत्नी और वो राजा, वो कहाँ पर है आखिर? जिसको जहाँ राग होता है, जहाँ द्वेष होता है, वहीं वो जुड़ता है। तो ये भील भी अब देवलोक से देखता है और पाता है, अरे ये युगलिक बन गए, और युगलिक मरने के बाद तो देव बनेंगे, और मैं तो किल्बिशिक देव बनाऊं, और ये तो ऊंचे देव बन जाएंगे। ये विचार करके सोचता है कि देव नहीं बने तो कितना अच्छा। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है? वो अब उन दोनों को, युगलिकों को, एक ऐसी जगह पहुंचाता है कि जहां का राजा मर चुका था और उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। इसलिए उस राजा की गद्दी पर इस युगलीय को बिठाता है, मतलब इस युगल में से जो नर था उसको बिठाता है और दूसरे को रानी बनवा देता है। और लोगों को ऐसी भलामन ऐसी समझाई देता है कि इनको ऐसी चीज दो, ऐसे संस्कार बिगाड़ो इनके, जिससे कि ये अशुभ प्रवृत्ति करें जीवन में, और इसके कारण से ये देवलोक में न जा पाए। लोग उसके हिसाब से काम करते हैं और धीरे वो युगलिक जो है वो मांसाहारी बन जाते हैं। और इस प्रकार से उनको मर करके कहाँ जाना पड़ता है? तो नरक में जाना पड़ता है। ये 7वां अक्षरा हुआ कि युगलिक मर करके नरक में गए। 8वां अक्षरा इस प्रकार से होता है कि चमरेंद्र के जीवन में ये घटना घटती है कि चमरेंद्र जो होते हैं वो भवनपति देव, और उसमें भी असुर कुमार निकाय के देव, और उन असुर कुमार का इंद्र ये चमरेंद्र नीचा देव कहलाता है, और सोधर्म इंद्र जो है इससे ऊपर के देव कहलाते हैं। जैसे आज की संस्कृति है फ्लैट्स की संस्कृति, अपार्टमेंट्स की संस्कृति, तो 101 के ऊपर 201 और 201 के ऊपर 301। तो वैसी स्थिति इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी की है, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का ज्योग्राफी है। तो भुवनपति का देव वो नीचे और ऊपर सोधर्म का देवलोक। तो इस प्रकार से स्थिति पाकर के चमरेन नीचे का देव और सोधर्म इंद्र ऊपर का इंद्र, ऐसा पाकर के चमरेन के मन में एक भाव आता है कि मेरे सिर पर पांव रख करके सोधर्म बैठा है, तो ये कैसे बैठा है? तो अंदर में अपनी संपत्ति, अपना ऐश्वर्य, अपना बल तो दिखता है, और उस बल के ऊपर अभिमान आता है और लगता है कि मैं इस सोधर्म को जो है यहाँ से सत्ता से हटा दूंगा और मैं इस पर राज करूंगा। ऐसे विचार से वो अपना पिशाची रूप बना करके, बहुत विकराल रूप बना करके, और हाथ में फरसा आदि लेकर के और चेहरा बहुत डरावना करके वो कहाँ जाता है? वो सोधर्म इंद्र की ओर जाता है। लेकिन रास्ते में किसके दर्शन करते हुए जाता है? तो कौशाम्बी नगरी में साधनारत भगवान महावीर के दर्शन करते हुए जाता है। दर्शन करके उनको वंदन करके वो ऊपर की ओर प्रस्थान करता है और अपने विकराल रूप के साथ जाता है। सब देव घबरा जाते हैं, लेकिन इंद्र नहीं घबराते, क्योंकि इंद्र के हाथ में क्या रहता है? वज्र होता है, और वज्र अमोघ होता है। वो वज्र छोड़ देते हैं उस आते हुए चमरेन पर, और चमरेन जैसे ही उनके वज्र को देखता है तो उसको सच्चाई, असलियत समझ में आ जाती है कि मेरा बल इनके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे विचार से वो भागता है नीचे की ओर, और भागते भागते वो बच जाता है। किसके कारण बच जाता है? तो जाते हुए भी उसकी मति काम करती है कि किसकी शरण में जाओ। तो बोलते हैं देव गुरु धर्म शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। वो जो चमरेंद्र था वो परमात्मा की शरण में जाता है। इधर सोधर्मेंद्र के भीतर में एक भाव आता है कि मतलब यदि ऐसा ना हो जाए कि मेरा वज्र किसी जिनालय का नाश कर दे या किसी महात्मा का नाश कर दे, ऐसे विचार से सोधर्म में पीछे पीछे आता है और अंत में जाकर वज्र को रोक लेता है और चमरेंद्र बच जाता है। और दोनों चूंकि परमात्मा के भक्त थे तो साधर्मी भक्ति कह लें, इस कारण से सोधर्मेंद्र क्या करता है? चमरेंद्र को छोड़ देता है। लेकिन चमरेंद्र का ऊपर के देवलोक में जाकर के उत्पात करना, ये अपने आप में क्या बन गया? ये 8वां अक्षरा बना। 9वां अक्षरा बना भगवान ऋषभदेव जी के समय में, कि जब ऋषभदेव स्वामी और मोक्ष गए, उसी समय भरत को छोड़ करके उनके 99 पुत्र और साथ में भरत के भी 8 पुत्र, ऐसे 108 दिव्य आत्मा या यूं कहें परम आत्मा एक साथ, जो 500 धनुष की काया वाली थी,
वो एक ही समय में किसको प्राप्त हुई? मोक्ष को प्राप्त हुई। ये अपने आप में अक्षरा क्यों? क्योंकि एक तीर्थंकर, एक केवली का सिद्धलोक में जाना वो अपने आप में बहुत अद्वितीय घटना है। तो 108 परमात्मा का एक साथ निर्वाण होना ये अपने आप में बहुत बड़ा अक्षरा बना। इसी क्रम में 10वां अक्षर आया। 10वें अक्षरा इस प्रकार से आया कि हर परमात्मा का, जैसे कल बताया था कि एक परमात्मा का शासन समाप्त नहीं होता है, उसके पहले दूसरे परमात्मा का शासन प्रारंभ हो जाता है। शासन समाप्त नहीं होता है इस अर्थ में कि संयम में शिथिलाचार आदि तो आते हैं, लेकिन पूरी तरह से साधु धर्म का विच्छेद नहीं होता। लेकिन इस पूरी अवसर्पिणी में एक बार ऐसी घटना घटी कि 9वें भगवान के जाने के बाद उनका शासन लंबे काल तक चलता रहा, लेकिन 10वें भगवान के आने के पहले, शीतलनाथ भगवान के आने के पहले क्या हुआ कि वो साधु धर्म का ही विच्छेद हो गया, और इस प्रकार से बीच का काल ऐसा हो गया जिसमें कोई साधु साध्वी है ही नहीं। तो ऐसा जो काल आया ये अपने आप में क्या बन गया? ये भी एक अक्षेरा बन गया। ऐसे ये 10 अक्षरों से युक्त, 10 अक्षरों से युक्त कौन सा काल? ये अवसर्पिणी काल है। ये अनंत अवसर्पिणी, असंख्य अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में कभी कभी ऐसा काल आता है। इसीलिए इस अवसर्पिणी को क्या बोला गया? ये हुंडक अवसर्पिणी है, मतलब निंदनीय अवसर्पिणी है। मतलब इसमें जो कार्य गलत हुए वो गलत कार्य होना नहीं चाहिए थे, लेकिन हुए। तो इस प्रकार की घटना घटी। ऐसा सब वर्णन कौन कर रहा था? तो स्वयं इंद्र ही हिरण्यगमेशी देव के सामने कर रहे थे। अंत में वो एक ही निवेदन करते हैं कि हे हिरण्यगमेशी देव, इसमें जो दूसरा अक्षरा हुआ कि परमात्मा का देवानंदा की कुक्षी में आगमन हुआ, ये अपने आप में घटना जो घटी ये घट तो गई है, चवन तो हो गया है, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा को हम यहाँ से एक सुंदर सी कुक्षी में, त्रिशला माता की कुक्षी में पधरा दें। ऐसे भावों के साथ हिरण्यगमेशी देव को बोला। हिरण्यगमेशी देव अति प्रसन्न और उसके साथ अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करने के लिए एकदम तैयार हो गए, और बहुत चपल से भी चपल ऐसी गति से गए। और कहते हैं कि जिस गति से सामान्य गति से जाते तो 6 महीने लगते, लेकिन भक्ति भाव से भरे हुए वो हिरण्यगमेशी देव को मात्र कुछ काल लगा और सीधे मनुष्य लोक में पहुंच गए। और पहुंच करके परमात्मा के पास पहुंचे, परमात्मा की माँ को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उस समय अशुभ पुद्गलों को दूर किया, शुभ पुद्गलों को संचरित किया, और माता को अवसौपी निद्रा दी। और उस समय भीतर से परमात्मा को अपने हस्त संपुट में कैसे धारण कर लिया कि मानो मुझे कौन मिल गए? मेरे परमात्मा मिल गए, मेरे स्वामी मिल गए। ऐसे भावों के साथ हिरण्यगमेशी देव ने परमात्मा को लिया और त्रिशला माता के महल में गए, और वहाँ माता जहाँ सो रही थी, विश्राम कर रही थी, वहाँ पर पहुँचा करके परमात्मा को वहाँ पर संचरित किया, और उनकी कुक्षी से पुत्री को लिया और उस पुत्री को कहाँ पहुँचाया? तो देवानंद की कुक्षी में पहुँचाया। इस प्रकार से ये सब कार्य करके हिरण्यगमेशी देव पुनः वापस आते हैं इंद्र के पास, अत्यंत प्रफुल्लित होते हुए, अत्यंत आनंदित होते हुए। देखिए, काम भी किया और काम की थकान भी नहीं, क्योंकि काम नहीं किया मैंने तो क्या की, मैंने भक्ति की, ऐसी भावना के साथ। और इस प्रकार से इंद्र भी आनंदित और हिरण्यगमेशी देव भी आनंदित। ऐसे परमात्मा का गर्भ में आने के बाद 83वें दिन इस प्रकार का गर्भ अपहरण का प्रसंग बना। और चूंकि परमात्मा का सामान्य कुक्षी से ऊपर उठ करके विशेष कुक्षी में आगमन हुआ, इसलिए इसको भी क्या माना गया कि यह भी एक कल्याणक है। और इसीलिए खट्टगज परंपरा में विशेष रूप से ये 6 कल्याणक का महात्म्य माना गया है, और इसलिए हमारे को 6 कल्याणकों की आराधना अवश्य जीवन में करनी चाहिए। बोली भगवान महावीर स्वामी की। आगे का वर्णन वर्तमान योग पर। नहीं, टाइम है ना, 10 मिनट। परम वंदनीय परमात्मा देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। पाठ पे विराजित मुनि भगवंतों को वंदन। कल्प सूत्र का पूरी तरह से वर्णन श्रवण करने का आप सब सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और स्थिरता से बैठे हैं, इसकी बहुत अनुमोदना है। आज दूसरे दादा गुरुदेव मणिधारी दादा गुरुदेव 5 मिनट में बात समाप्त करेंगे, समय अपनी सीमा में हो गया है। मणिधारी दादा गुरुदेव
जिनके बारे में आप सब लगभग अधिकतर जानते हैं। 6 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की आयु में मुनि धर्म स्वीकार करते हैं और दादा दत्त सूरी ने अपने पड़धर के रूप में उनको क्या देते हैं? अधिकार देते हैं। ऐसे दादा गुरुदेव, आश्चर्य होता है कि शरीर की आयु 6 वर्ष की और आत्मा की योग्यता कितनी ज्यादा। आपको, हमको, सबको अनुमान लगता है कि योग्यता आत्मा की होती है, आयु शरीर की होती है। कई व्यक्तियों के जीवन में पूरा जीवन निकल जाता है, पर अध्यात्म रुचि, धर्म रुचि, परोपकार में रुचि, सामायिक में रुचि, स्वाध्याय में रुचि, तब जप में रुचि, श्रवण करने के बाद भी भाव नहीं बदलते हैं। और कई जीवों को 1-2 बार भी मौका मिले तो कैसे भाव बदल जाते हैं, कितने भाव बदल जाते हैं। आपके सामने महेंद्र सागर जी महाराज के निकट बैठे हुए मनीष सागर जी महाराज इसके उदाहरण हैं। इस दुनिया में, आधुनिक युग में, इतनी सुविधा में, इतने साधनों के बीच कैसा मन बदला, कितना मन बदला। और आज हजारों मनुष्यों के लिए अपनी जिंदगी अपने लिए तो उपयोगी बनाई, अध्यात्म के क्षेत्र में, आत्मा के कल्याण के लिए, पर हजारों मनुष्यों के लिए भी अपने आप का जीवन परम उपयोगी बना। एक व्यक्ति परिवार के लिए भी उपयोगी नहीं बन पाता और एक व्यक्ति हजारों लाखों मनुष्यों के लिए भी उपयोगी बन सकता है। हमारे मणिधारी दादा गुरुदेव 6 वर्ष की आयु में दीक्षित होने वाले और 26 वर्ष की उम्र में देवलोक होने वाले, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता कितनी ज्यादा होगी कि राजा महाराजाओं को भी प्रतिबोध दिया। मदन पाल राजा उनके प्रतिबोध से जैन धर्म स्वीकार किया और उनकी शक्ति का परिचय कहाँ तक हुआ। इतनी कम आयु में इतना शासन का कार्य किया, इतना जीवों का उद्धार किया, कितने जीवों का मांसाहार छुड़ाया। राजा को प्रतिबोध देके हीर विजय सूरी और चौथे दादा गुरुदेव के जीवन का भी ये प्रसंग आता है। मणिधारी दादा गुरुदेव का आप भजन गाते हो, उस भजन में ही वो सारी बातें आ जाती है। बार बार 6 वर्ष की उम्र में दीक्षित होने वाले, 8 वर्ष की उम्र में आचार्य पद दादा दत्त सूरी के द्वारा आचार्य पद जिन्होंने ग्रहण किया, ऐसे मणिधारी दादा गुरुदेव महरौली के राजा, दिल्ली में जिनके चरण है और हजारों व्यक्ति जिनकी वंदना करते हैं, विदेश जाने वाले भी जिनके चरणों में जाके आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे मणिधारी दादा गुरुदेव कभी कभी कई व्यक्ति ना समझी में कुछ का कुछ विचार कर लेते हैं, पर आत्मा की शक्ति कितनी होती है। आपने अभी कई उदाहरण सुने। दादा गुरुदेव मणिधारी जिनकी आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आप भक्ति भाव से पूजा के रूप में अभी मनाएंगे, यानी 11:30 बजे से मणिधारी दादा गुरुदेव की पूजा भी चालू होगी और पूजा में ज्यादातर वही लोग बैठ सकेंगे जिनके आज पोषद है, 14 का उपवास है, पोषद है। कई महानुभावों के 3 उपवास है, कई महानुभावों के 4 उपवास है और कई महानुभावों के 1 उपवास है। ये इतनी लंबी लाइन आगे जो बैठी है सब पोषद में बैठे हैं और पोषद में बैठे हुए दादा गुरुदेव की भक्ति के लिए अपने आप को और ज्यादा भावना से पूजा में लाभ लेंगे। ओम शांति। समय नहीं है। शर्मन भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में कोटि से वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरण कमल में कोटि से वंदन। पाठ पे विराजित परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मनीष सागर जी महाराज साहब अधिष्ठाना के चरण कमल में कोटि से वंदन। परम पूज्य मणि परवाश्री जी महाराज साहब अधिष्ठाना के चरण कमल में कोटि से वंदन। जैसा कि अभी महाराज साहब ने बताया, आज द्वितीय दादा गुरुदेव मणिधारी जी चंद्र सूरी गुरुदेव की पुण्यतिथि है और मैं
माननीय धारी दादा गुरुदेव के चरणों में सतत नमन करता हुआ आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि अभी मंगलिक के पश्चात नीचे समाधि स्थल पर मनधारी दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा पढ़ाई जाएगी, जिसके लाभार्थी हैं श्रीमान नवीन कुमार जी झाड़चूर, जयपुर हाल मुकाम बंबई वाले, उनकी तरफ से पूजा पढ़ाई जाएगी। और दोपहर में 2:30 बजे प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। आज 14 है, आज का प्रतिक्रमण 5:30 बजे प्रारंभ होगा और रात्रि को प्रभु भक्ति का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। इसके अलावा कल प्रातः 4:15 बजे प्रतिक्रमण रहेगा। उसके बाद 5:30 बजे पोषद विधि रहेगी, 6 से 7 बजे तक स्वाध्याय रहेगा और 7 बजे सामूहिक स्नातक पूजा होगी और उसके पश्चात 9 बजे से यहाँ पर प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। कल विशेष दिन है, कल भगवान महावीर का जन्म वाचन एवं प्रणावतरण का कार्यक्रम भी रहेगा। तो प्रवचन के पश्चात यानी कि 10 बजे यहाँ पर जन्म वाचन व सपनावतरण का कार्यक्रम रहेगा। इसमें आप लोग अपना मानस बना कर आए कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलियाँ लेकर के ये संघ को लाभान्वित करें और इसमें बोलियाँ लेवें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ लेवें। जन्म वाचन सपनावतरण के पश्चात साधर्मी वात्सल्य का कार्यक्रम रहेगा और उसके पश्चात दोपहर में 2:30 बजे प्रवचन रहेगा। सायंकाल को 5:30 बजे हुई प्रतिक्रमण, 6:30 बजे सायंकाल 6:30 बजे। कल प्रवचन नहीं है, दोपहर में नहीं है, ठीक है। कल दोपहर में प्रवचन नहीं होगा और कल 6:30 बजे प्रतिक्रमण रहेगा शाम को और उसके बाद प्रभु भक्ति का कार्यक्रम रहेगा। कल भगवान महावीर स्वामी का पालना जी श्रीमान ऋषभ कुमार जी, पारसमल जी, पदम सिंह जी, अभिनव जी, अभिषेक जी, अरियंत जी चौधरी के निवास स्थान 2/8 जवाहर नगर में यहाँ से पालना जी जाएगा। कल रात्रि को प्रतिक्रमण के पश्चात ये पालना जी उनके निवास स्थान पर जाएगा और वहाँ पर पूर्व भक्ति का कार्यक्रम रहेगा। इसमें विकास विजयवर्गीय अपने स्वर डायरिया प्रवाहित करेंगे। सभी तो चौधरी परिवार का निवेदन है, सब ज्यादा संख्या में पधार करके वहाँ भक्ति का लाभ लेवें। इसके पश्चात यहाँ पर भी भक्ति का कार्यक्रम रहेगा रात्रि को। और पचक खान का कार्यक्रम करिए पहले। पचक खान मतलब तब के बारे में बोल दूं, 3 दिन का कार्यक्रम है तब का। एक मिनट पचखंड देखे थे, बाद में पचखंड देकर हाँ ठीक है। 24 उपवास सूर्य हो गए अपथन बचकई 24 अस्तनम पाणम खनि सुनत नवणम सहसा गणम महत्रम सत्यम बोसरई 23 उपवास सूर्य हो गए अपथन बचकई 23 अस्तनम खनि सुनत नवणम सत्यम पाणहर पोरसिम 60 पोरसिम वर्षम बचकई अनत नवणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा मण सत्यम बोसरई पोरसी 60 पोरसी एकासना व्यासना आइबिल निवि उगस नौकार से हम पोरसिम 60 पोरसिम वर्षम बचकई 24 अस्तनम पाणम खनि सुनत नवणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा मण सत्यम आंबिलम दिवे बेगे पचकई नत्र लेवलम किसे समको पच्छनुम एकासनम व्यासनम पचकई 23 अस्तनम खनि सुनत नवणम सागणम आउंटन पसंग करोठन सत्यम बोसरई। सभी जानते हैं जैन धर्म में जैसे ही चातुर्मास प्रारंभ होता है और श्रावण भादों में भाव जगत इतना ऊंचा उठ जाता है और वृत्ति धर्म की आराधना, सामायिक की आराधना, स्वाध्याय की आराधना, तप और त्याग में रुचि इतनी बढ़ जाती है। आपको जानकारी है पूरे भारत में हजारों हजार से भी ज्यादा 28 तप करने वाले मिलेंगे। हजारों की संख्या में नहीं तो सैकड़ों की संख्या में मासिक श्रवण करने वाले मिलेंगे। आज इस सभा में भी आपके यहाँ साध्वी श्री चंद्रकाशी जी महाराज की शिष्य प्रेरणा श्री जी के आज 28वां उपवास है, 27वां उपवास है। और खजांची परिवार में दीक्षार्थी बहन जिसका रानी बहन नाम है, उनके आज 28वां उपवास है। पिताश्री का क्या नाम है? गौतम चंद जी खजांची की सुपुत्री, उनके आज 28वां उपवास है। और साध्वी श्री जिनकी जन्मभूमि धमतरी में है, उनके आज 22वां उपवास है। और 16 उपवास मासिक श्रवण की तपस्या भांडिया जी के और सूरत से आने वालों के, और 28 तप में कई भाई बहन जुड़े हैं। और 8वें तप में संवत्सरी की आराधना करना, ये एक समय का प्रभाव, आराधना का प्रभाव, पर्यूषण का प्रभाव, साधो भावन का प्रभाव और साधु साध्वियों के चातुर्मास का विशेष रूप से
जो कार्यक्रम होता है उस समय श्रावक समाज में त्याग में, तप में, भक्ति में, दान में, पुण्य में भावोल्लास कितना बढ़ जाता है, हम सबकी हृदय से अनुमोदना करते हैं। इसी तपस्या के अनुमोदनार्थ तीज को एक विशेष कार्यक्रम तप अनुमोदनार्थ का भी रहेगा, जिसमें सभी तपस्वी तेले के पांच पचेले के, अठाई के या और उससे ऊपर वाले सभी पधारेंगे और सबकी अनुमोदना करने का एक साथ सामूहिक अवसर हमको सबको मिलेगा। समय रहेगा दोपहर में 2 से 4 बजे तक। और इसके अलावा 2 दिन शासन माता के गीत भी रहेंगे। कल और परसों प्रतिक्रमण के पश्चात शासन माता के गीत रहेंगे, कल और परसों 7 और 8 तारीख को, और 9 तारीख को तब की और अनुमोदना 2 से 4 बजे तक होगी। और श्रीमद देवचंद जी महाराज साहब का भी आज अमावस्या की तिथि होने से आज उनका स्वर्गारोहण अवसर है, और ऐसे अवसर पे हमको सिर्फ देवचंद महाराज साहब ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को नमन करना है, क्योंकि उन्होंने जो कृतियाँ बनाई हैं, चाहे चौबीसी के माध्यम से, चाहे स्नात्र पूजा के माध्यम से, चाहे बीसी के माध्यम से, और चाहे विगत बीसी से अतीत चौबीसी के माध्यम से, ये सब जो हैं ये अनमोल धरोहर है हमारे जिन शासन की। और ऐसे देवचंद जी महाराज साहब, इनकी एक विशेष उपलब्धि ये रही कि जो आज आनंद जी कल्याणी पीढ़ी में हमको प्राप्त हो रही है और जो पूरे भारतवर्ष में जो अपनी सेवाएं दे रही हैं, उसकी भी स्थापना करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो श्रीमद देवचंद जी महाराज साहब हैं। एक तरफ इनके पास अध्यात्म था, एक तरफ इनके पास व्यवहार था, एक तरफ इनके पास भक्ति थी, एक तरफ इनके पास तत्व था। इन सब का सम्मिश्रण एक व्यक्तित्व में होने से ही एक किंवदंती ये भी प्रसिद्ध है कि ये वो व्यक्तित्व हैं जिनको इस जीवन में भले ही न, लेकिन या इस जीवन में ही शायद निश्चित तौर पर मतलब ऐसी संभावना मानी जाती है कि ये एकावतारी जीव हैं और ये जल्दी से जल्दी मुक्तिगामी होने वाले हैं। बोले देवचंद जी महाराज साहब की जय। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मनीष सागर जी महाराज साहब और मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के निश्रा में दिनांक 29 नवंबर से मालपुरा में उपधान तप की होने जा रहा है, और जिन्हें भी उपधान करना हो वे नीचे कार्यालय से फार्म प्राप्त कर लें। और एक सूचना और दे रहा हूं कि जिन्होंने भी तेला या तेला से ऊपर की तपस्या की है वे अपना नाम अवश्य नीचे लिखवा देवें, और जिससे हम उनका बहुमान करने में हमें सुविधा रहेगी। और जिन्होंने अक्षय निधि तप, समोचरण तप आदि जो भी तप किए हैं उसकी भी सूचना नीचे कार्यालय में अवश्य दे देवें, जिससे हम उनकी अनुमोदना कर सकें, उनका बहुमान कर सकें। एक विशेष बात यह भी है कि अभी तक भगवान महावीर के जीवन में अपने 10 अक्षरों तक का वर्णन सुना है। इसके बाद का वर्णन 14 स्वप्नों का और परमात्मा के अब गर्भ काल का, और उसके बाद अंत में जाकर के कल जन्म वांचन होगा। तो ये पूरी घटना जो है ये सुबह 9 बजे जैसे रोज की तरह प्रवचन के रूप में प्रारंभ हो जाएगा, और 9 से 10 के बीच में प्रवचन होकर के फिर इसके आगे का कार्यक्रम उसी के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे आपको बिल्कुल समय पर आना है। भले ही आप परमात्मा के जन्मदिन की दृष्टि से अपने आप को जैसा अच्छे से अच्छा बनाकर आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप समय पर आ जाएं। 12:30 बजे तक जन्म वाचन हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल साहब, कोशिश यही करेंगे। आज आप सामूहिक वंदना, बोलियां ज्यादा लंबी होगी तो कम कर दी जाएगी। ठीक है साहब। देऊर प्रसाद हाँ में धर्म लाभ सबको। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणधम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणधम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणधमं शरणं पवज्जामि। सर्व मंगल मांगल्यं कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयति शास्त्रम्। महावीर भगवान की जय। बोले मणिधारी दादा गुरु